तो बेसिकली प्राइस एक्शन ये वर्ड बहुत बार सुना है मैं। आप स्टॉक मार्केट आइडियाज में कनेक्टेड हो सकते हो, आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हो सकते हो, और यू कुड बी अ मेंबर, यू कुड बी माय स्टूडेंट इन द पास्ट। ये प्राइस एक्शन बेसिकली क्या होता है, मार्केट में सुनते हैं हम लोग, बट इसको यूज कैसे करना है आज उसका कुछ बेसिक्स हम लोग ये 1 आवर में समझने वाले हैं। तो एक चीज समझो, मार्केट में जब भी आप ट्रेड करते हो, ओके, मैं जो भी चीजें आपको आज कैंडलस्टिक रिलेटेड प्राइस एक्शन समझाने वाला हूँ, इट इज एप्लीकेबल फॉर इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो, इट इज एप्लीकेबल फॉर कमोडिटीज ऑल्सो, आप फॉरेक्स में भी यूज कर सकते। सो देर इज नथिंग सच लाइक कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये सिर्फ स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग में इंट्राडे के लिए एप्लीकेबल एंड ऑल। ये आपको एप्लीकेबल यूनिवर्सल है, मतलब जहां जहां पे जो जो चीजों का ट्रेडिंग होता है ये सब में थ्योरम सेम है कैंडलस्टिक्स का। जो मैं प्राइस एक्शन का जो आपको थ्योरम्स अभी समझाने वाला हूँ, किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, किस तरीके से आपको चार्ट्स को एनालाइज करना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, यू शुड ऑलवेज नो कि व्हाट इज द ट्रेंड। ओके, मतलब अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो नंबर वन इज आइडेंटिफाई द ट्रेंड। कैसे आइडेंटिफाई करना है ये समझेंगे। नंबर टू, आपको मालूम चाहिए सपोर्ट ऑब्लिक रेजिस्टेंस, या जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई जोन या डिमांड जोन। ओके, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब आपको पहला मालूम चाहिए ट्रेंड कौन सा है। फिर दूसरा आपको ये चीज मालूम चाहिए व्हाट इज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एंड नंबर थ्री, क्या ये सपोर्ट का काम करेगा या रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसके चाहिए, इसके लिए हमको चाहिए यहाँ पे पैटर्न्स का वैलिडेशन। सो बेसिकली अगर ये तीन चीजें, आप ये कोड अगर क्रैक कर लेते हो तो इंट्राडे में आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। पोजिशनल बेसिस पे आप एक अच्छा खासा ट्रेडर बन सकते हो, इन्वेस्टर बन सकते हो। बट ये तीन चीजें क्रैक करना बहुत जरूरी है। देखो, प्रॉब्लम ये है, हम लोग जाते हैं एडवांस कंसेप्ट के पीछे। हम लोग जाते हैं कि हम लोग पिवोट्स को यूज करेंगे, हम इंडिकेटर्स को यूज करेंगे, एलियट वेव को यूज करेंगे, फिबोनाची को यूज करेंगे। प्रॉब्लम्स जो है वो है बेसिक्स में। ओके, आप लोग ये तीन चीजें छोड़ के बाकी के सब चीजें करोगे तो कुछ होने नहीं वाला है। ओके, मार्केट में कुछ ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते। ये तीन चीजें अगर आपको क्रैक करना आ गया है, तो आपको मार्केट का कोड समझ में आ गया है। तो नंबर वन, आइडेंटिफाई कैसे करना है, ट्रेंड क्या चल रहा है। नंबर टू, यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे। एंड नंबर थ्री, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पे पैटर्न्स का वैलिडेशन हो रहा है क्या। एंड दिस इज, अगर ये तीनों को मैं मर्ज कर देता हूं, सो दैट इज अ परफेक्ट प्राइस एक्शन सेटअप। तो आज के इस वेबिनार में ये तीन चीजें हमको अभी समझनी है। और आने वाला जो मंथ रहेगा, मार्च अप्रैल, इसमें मैंने बहुत सारे और वेबिनार्स आप लोगों के लिए प्लान किए हुए हैं। तो धीरे धीरे हम लोग इसको डेवलप करते जाएंगे, ताकि आप लोग यहाँ से एक अच्छा खासा नॉलेजेबल इनपुट्स कैरी कर सको। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले, हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। तो ये तीन चीजें समझ में आ गई, रिप्लाई इन चैट। ओके, सो आर यू एंजॉइंग, मतलब मैं जो चीजें बता रहा हूं क्या ये अच्छी लग रही है। आर यू एंजॉइंग कि यहाँ पे जो मैं जिस तरीके से वैलिडेशंस करवा रहा हूँ आपका, जो भी मैंने मेरा पास्ट आपको बताया कि 2021 का जो मेरा फेस था वो क्या था। सो आर यू एंजॉइंग दिस वेबिनार। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, आइडेंटिफाई ट्रेंड कैसे करना है। नंबर वन, देखो तीन ही चीजें हमको समझनी है, एंड देन यू हैव जो है एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन के बेसिक्स पे पहुंच जाओगे। मैंने जो सबको बोला था प्ले स्टोर से जो लेक्चर नंबर वन है आपको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि उसके अंदर बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक, किस तरीके से कैंडल्स को सेक करना है, कैसे कैंडल्स फॉर्म होती है, ये सब चीजें समझे हुए, क्योंकि हमारा टाइम हमको उसमें वेस्ट नहीं करना है। सो आई एम अज्यूमिंग कि आपने चैप्टर नंबर वन या जो लेक्चर नंबर वन है वो ऐप स्टोर से देखा होगा, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले। तो आप अगर से इंट्राडे ट्रेडर हो, ओके, लेट्स अज्यूम यू आर अ इंट्राडे ट्रेडर, मतलब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो या स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, जो भी है। तो आपको अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो आपको ये चीज मालूम चाहिए, व्हाट इज द डेली ट्रेंड, है ना। मतलब डेली बेसिस पे ट्रेंड क्या है। देखो, इंट्राडे अगर ट्रेडर हो तो 5 मिनट्स का ट्रेंड देख के फायदा नहीं है ना। 5 मिनट्स पे एनालिस्ट तो बाद में होगा, पहले ये देखना जरूरी है कि डेली बेसिस पे ट्रेंड क्या है। तो अब हम लोग समझते हैं डेली बेसिस का ट्रेंड किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है।
से मार्केट जो है कुछ इस तरीके से चल रहा है ना, ऐसे ऊपर जा रहा है। अब ये वाला जो मैं चार्ट आपको बता रहा हूं, ये है डेली बेसिस पे, है ना। डेली बेसिस पे मार्केट कुछ ऐसे कैंडल्स फॉर्म करते जा रहा है और कुछ इस तरीके का ये ट्रेंड बन रहा है। अब यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है हमारा, पहले ये समझते हैं। देखो मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगाया, यहाँ पे एक हाई लगाया, यहाँ पे एक वापस लो लगाया, यहाँ पे एक वापस हाई लगाया। अब जब ये चार चीजें मैंने यहाँ पे लिखी, यहाँ पे एक चीज समझो, मार्केट ने क्या किया, जब एक लो लगाया, एक हाई लगाने के बाद में एक जो लो लगा रहा है, बट ये लो इस लो के नीचे नहीं जा रहा है और इसके हाई के ऊपर ये जा रहा है, मतलब यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाई फॉर्म कर रहा है। ओके, एल इज फॉर लो, एच इज फॉर हाई। तो मार्केट ने क्या किया, हायर हाई फॉर्म कर दिया। अब अगर मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई फॉर्म कर दिया डेली बेसिस पे, ये जो भी मैं चार्ट अभी बता रहा हूँ ये डेली बेसिस पे, दैट मीन्स यहाँ पे अप ट्रेंड चालू है। ओके, यहाँ पे क्या चालू है, अप ट्रेंड चालू है। तो यहां से आपको ये सिग्नल मिल गया कि डेली वाला जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड है। मतलब क्या, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो, ऑप्शंस हो सकता है, वो फ्यूचर्स हो सकता है, स्टॉक्स में, इक्विटी में, जो वहां पे भी आप ट्रेड कर रहे हो, अगर वो स्टॉक का डेली वाला ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा वो ट्रेड्स का सक्सेसफुल बनेगा जो आप अपसाइड के लिए ट्रेड लोगे, है ना। दैट मीन्स से मैं निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड करता हूं। ओके, सो आई एम डूइंग ट्रेडिंग इन निफ्टी के ऑप्शंस। वी आर अज्यूमिंग कि निफ्टी में फिलहाल अप ट्रेंड चल रहा है, हम लोग बाद में चार्ट्स में एक्चुअल में जाके ये सब चीजें एनालाइज करेंगे। तो जब निफ्टी में अप ट्रेंड चल रहा है ना, तो डेली बेसिस पे जब मैं इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहा हूं ना, तो यहाँ पे मेरा सी साइड वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छे से चलेगा एज कंपेयर टू पी साइड वाला ऑप्शन। मतलब क्या, अगर मैं कॉल बाय करता हूं ना, तो उसका सक्सेस का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, पुट का सक्सेस प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। क्यों, क्योंकि डेली ट्रेंड जो है ये मेरा क्या है, डेली ट्रेंड अप ट्रेंड है। ओके, अब इसके आगे हम लोग जाते हैं वापस से और यहां पे आगे की चीजें एनालाइज करते हैं। से यहाँ पे एक हाई बना, ये एक लो बना, वापस यहाँ पे एक हाई बना, यहाँ पे एक लो बना। तो यहाँ पे अभी भी जो है अप ट्रेंड ही चालू है, आपको डेली बेसिस पे एनालाइज करते रहना है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, मार्केट ने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया। अब क्या हुआ, अब ऐसे हुआ, ये लो बना, ये लो और यहाँ पे हाई, तो अभी भी मार्केट में ट्रेंड अप ट्रेंड है। फिर इसके बाद में यहाँ पे एक हाई बना और ये लो यहाँ पे बना। नाउ हियर कम्स द ट्विस्ट, यहां तक तो सब अप ट्रेंड चल रहा था, बट यहां पे क्या हो गया, मार्केट ने इसके बाद में एक न्यू हाई नहीं लगाया। ओके, न्यू हाई नहीं लगाया, ये हाई इतना ही लगाया। अब देखो जब ये कैंडल बन रहा है तब हमको नहीं मालूम है इसके बाद में ये हाई लगेगा या नहीं लगेगा, बट जिस दिन मार्केट ने इसके नीचे लो लगा दिया, यहां पे आपको समझ जाना है ट्रेंड हैज बीन चेंज्ड एंड नाउ इट इज कन्वर्टेड टू डाउन ट्रेंड। अब अगर ये डाउन ट्रेंड में चेंज हो चुका है, तो अब क्या होगा, इसके बाद से आपके पुट वाले जो ऑप्शन है, पुट वाले जो प्रीमियम से अगर आप बाय करते हो, इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा चलेगा इंट्राडे में, कॉल वालों का कम चलेगा। अब ये कब तक होगा, जब तक मार्केट वापस से इस लो के बाद में एक न्यू हाई नहीं लगा देता जो प्रीवियस हाई को ब्रेक कर पाता है। सो दैट मीन्स सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड अभी क्या चल रहा है और ट्रेंड के साथ में रहना है। जो मैंने पहली चीज आपको बताई थी, आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड। सो इज दिस क्लियर कि ट्रेंड को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, रिप्लाई मी इन चैट। ओके, समझ में आ रहा है, एनी कंफ्यूजन? ओके, सो यहां पे एक बार आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, अब अगली चीज आ जाती है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पे है, और फिर आ जाता है पैटर्न वैलिडेशन। अब देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ढूंढना है ये मैं आपको बता रहा हूं। ओके, सो हाउ टू आइडेंटिफाई द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन एनी चार्ट, इन एनी इंडेक्स, और जो भी आप इंस्ट्रूमेंट, जो भी आप सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हो।
तो यहाँ पे समझो ये कुछ इस तरीके के थ्री कैंडल्स है। ओके, वापस से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ डेली बेसिस पे। नो एनालिसिस इज ऑन 5 मिनट्स, दिस एनालिसिस इज ऑन डेली बेसिस। और ये कुछ तीन कलर के कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं। ओके, इसको थोड़ा ज्यादा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ सो दैट हमको एक इजी वे में समझ में आएगा। सो दीज आर द थ्री कैंडल्स। अब आपको आइडेंटिफाई करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे स्विंग्स। ओके, यू शुड नो व्हाट इज अ स्विंग, स्विंग का कंसेप्ट क्या होता है। तो यहाँ पे जब भी कोई थ्री कैंडल्स में, ओके, पहली चीज तो रिक्वायरमेंट क्या है, तीन कैंडल्स। ओके, तीन कैंडल्स में अगर मिडल वाले कैंडल का हाई, ओके, जो मिडल कैंडल है इसका हाई ऑब्लिक लो फर्स्ट और थर्ड कैंडल से ज्यादा या कम है, वो स्विंग बन जाएगा। जैसे इस वाले केस में यहां पे क्या हो रहा है, फर्स्ट कैंडल का लो यहाँ पे, थर्ड का यहाँ पे, और इन बिटवीन का यहाँ पे। तो ये जो यहाँ पे है ना, इसका लो, मिडल वाले कैंडल का लो फर्स्ट और थर्ड से नीचे, तो ये जो हो गया, ये हो गया आपका लोअर स्विंग। ये क्या होगा आपका लोअर स्विंग। वैसे ही अगर से मैं कुछ ऐसी कैंडल निकालता हूं यहाँ पे, और ये जो कैंडल्स है इसका जो हाई, ओके, जो मिडल वाली कैंडल का हाई, इसका फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के हाई से मिडल वाली कैंडल का हाई ज्यादा है, तो ये हो गया अपर स्विंग। ओके, तो अब ये जो अपर स्विंग है और जो पिछले इसमें हमने समझा ये लोअर स्विंग, ये जो स्विंग्स है, each upper swing, each lower swing acts as resistance and support। मतलब क्या, जब जब आपको तीन कैंडल में ऐसे सिनेरियो दिखेगा जहां पे मिडल वाली कैंडल का जो हाई ये फर्स्ट और थर्ड के ज्यादा है या नीचे है, ये अपर और लोअर स्विंग का काम करेगा। और ये जो अपर स्विंग है, ये अपर स्विंग काम करेगा रेजिस्टेंस का, जो ये लोअर स्विंग है ये काम करेगा सपोर्ट का। इज दिस क्लियर। हम लोग अभी निफ्टी के चार्ट्स पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग एनालाइज करते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है। तो चलो यहाँ तक मुझे बताओ, क्या आपको अपर और लोअर स्विंग समझ में आया? रिप्लाई इन चैट। ओके, मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पे रिप्लाई करो सो दैट यू विल बी एक्टिवली एंगेज्ड इन द वेबिनार। ओके, तो देखो ये निफ्टी का यहाँ पे मैंने कुछ चार्ट है और ये 5 मिनट पे इसको मैं डेली पे शिफ्ट कर रहा हूँ। तो चलो अभी इस चार्ट को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे कौन सा अपर स्विंग आएगा और कौन सा लोअर स्विंग आएगा। तो अगर आप ये चार्ट देख रहे हो निफ्टी का, निफ्टी 50 का डेली बेसिस का चार्ट है ये। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो देखो ये जो तीन कैंडल्स है, ओके, तो ये जो किंग कैंडल्स है ना, यहाँ पे जो बीच में वाली कैंडल इसका हाई फर्स्ट और थर्ड कैंडल से ज्यादा है, तो ये जो है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब क्या, अगर से मार्केट अभी तो नीचे चल रहा है, वापस रिवर्स होके इस जगह पे आता है, तो ये जगह क्या काम करेगी, दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। वैसे ही अगर मेरे को सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है, तो जो लेटेस्ट अभी जहां पे निफ्टी चल रहा है, देखो यहाँ पे ये जो कैंडल्स बनी हुई है तीन कैंडल्स, तो ये जो बीच वाली कैंडल है ना लो, इसका लो, और ये वाले कैंडल का लो, इससे ये वाला लो जो है ये कम है, सो दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट। और आप देख सकते हो लाइव इसमें, अभी जब रिसेंटली इस पॉइंट के पास में आया था, मार्केट ने क्या किया, यहां से बाउंस बैक लिया, है ना। दिस इज हाउ सपोर्ट वर्क्स, दिस इज हाउ रेजिस्टेंस विल वर्क। और यहाँ पे वो वापस से जो है मार्केट अपने एक सपोर्ट जोन में ही ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट जो है ये सपोर्ट को तोड़ देता है, ओके, देखो यहाँ पे लिख के भी रखा है मैंने, यू हैव टू
जो है नोट्स बनाने पड़ेंगे लाइव मार्केट में, जो इतना टाइम नहीं है आपको लिख के रखना पड़ेगा, नो मेजर सपोर्ट टिल 21,800। कब? अगर इसके बाद में टूट जाता है, तो इसके बाद में जो अगला मेजर सपोर्ट है वो 21,800 में। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट स्विंग टू स्विंग खेलता है। मतलब अगर एक लोअर स्विंग टूट जाता है, मतलब एक सपोर्ट टूट जाता है, तो जब तक अगला मेजर सपोर्ट नहीं आएगा ना, मार्केट बराबर वहां तक जाएगा। वैसे ही होगा रेजिस्टेंस के केस में। तो पहली चीज अभी हमने जो सीखी कि व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, तो यहां पे हमने सीखा कि जो भी आपका अपर स्विंग रहेगा, ओके, जो भी आपका क्या रहेगा, अपर स्विंग रहेगा, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज रेजिस्टेंस। वैसे ही जो भी आपका लोअर स्विंग रहेगा, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज सपोर्ट। तो देखो पहली चीज मैंने बताई आपको, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, हायर हाई हायर लो। ओके, लास्ट में हम लोग क्या करने वाले, जो तीन चीजें मैंने आपको पैरामीटर बताई, तीनों जब हो जाएंगे ना, फिर चार्ट्स में ये सब चीजें लाइव में यूज करेंगे। और जो कल का मंडे, कल के दिन आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, कल क्या होने के चांसेस है, कल का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ताकि अगर कल वैसा होता है तो आपका फेथ प्राइस एक्शन में डेवलप हो जाएगा। तो पहली चीज यहां पे हमने सीखी, ईच अपर स्विंग इज गोइंग टू एक्ट एज रेजिस्टेंस, ईच लोअर स्विंग इज गोइंग टू एक्ट एज सपोर्ट ऑन डेली बेसिस, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो। ओके, तो फिलहाल हम लोगों को जो एनालिसिस करना है, से मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं, 5 मिनट्स में हम लोग अगर ट्रेड लेते, तो उसके लिए हमको एनालिसिस एनालिसिस लगेगा डेली बेसिस पे। तो डेली बेसिस पे आपको ये एक चीज समझ में आ गई कि क्या क्या जो है ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेगा। इज दिस क्लियर? स्विंग कंसेप्ट समझ में आ गया है सबको, अपर स्विंग और लोअर स्विंग क्या होता है? रिप्लाई इन चैट। ओके, तो यहां पे दूसरा चीज मैंने समझा दिया। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस इसके अलावा और क्या क्या चीजें होती है, ये अभी हम लोग समझ रहे हैं। ये ऑलरेडी सब आपको नोट्स में दिया हुआ है। ओके, तो अगला ऐसी और क्या क्या चीजें जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी। सो अगर डेली वाला जो कैंडल बनता है, तो डेली कैंडल का जो भी हाई ऑब्लिक लो है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। नंबर टू, अपर स्विंग ऑब्लिक लोअर स्विंग, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑब्लिक सपोर्ट। देखो जब भी जो डेली कैंडल बन रहा है ना, जब भी कोई डेली कैंडल बन रहा है, डेली कैंडल का भी हाई और जो लो है, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेगा। क्यों? तो चलो जाते हैं निफ्टी के चार्ट में ये चीज समझने के लिए। नाउ लेट्स टेक द कैंडल ऑफ लास्ट ट्रेडिंग सेशन। तो ये वाला जो है, ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन का कैंडल है। अब देखो ये जो है, ये डेली बेसिस पे रेजिस्टेंस का काम क्यों करेगा? क्योंकि मार्केट जब यहां तक गया, उसने यहां से क्या लिया, यहां से उसने रिवर्सल ले लिया, यहां से वापस से वो कहां पे आ गया, नीचे आ गया। ये नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस है। वैसे ही मार्केट इस जोन में जब आया, यहां से वो ऊपर जा रहा है, आपको देख रहे होंगे कुछ इस तरीके का, आपको यहां से रिकवरी दिख रहा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। दैट मीन्स ईच डेज कैंडल, ईच डेज हाई एंड लो विल ऑल्सो एक्ट एज रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। मतलब क्या से, कल जाके मार्केट वापस ओपन होता है और वापस इस जगह पे आता है, तो 23,133 इज अगेन गोइंग टू एक्ट एज रेजिस्टेंस। कल मार्केट ओपन होके वापस से इस जगह पे आता है 22,774 पे, इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट। तो दैट मीन्स आपका जब आप चार्ट एनालिसिस डेली पे कर रहे हो, से कल मंडे, तो मेरे पास क्या क्या मार्किंग्स रेडी चाहिए? मेरे पास कुछ इस लेवल के मार्किंग्स चाहिए। आपको दिख रहा होगा मैंने जो ऑलरेडी यहाँ पे मार्क करके रखे हुए हैं, डेली के जो जो हाई, मतलब जब भी ये ऊपर के लिए जाएगा, तो ये ब्लैक लाइन मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। जब भी ये यहाँ पे नीचे आएगा, ये ब्लैक लाइन अभी फिलहाल मेरे लिए सपोर्ट का काम कर रही है। अब प्रॉब्लम ये है, इसके बाद में जो है,
यहाँ पे सपोर्ट डायरेक्टली मेजर इसी लेवल पे 21,791 पे, इन बिटवीन यहाँ पे ये एक सपोर्ट है जो कि इतना मेजर नहीं है। चार्ट को रीड कैसे करना है? क्या हमने लेफ्ट से देख के फिर राइट पे आना है या राइट से देख के फिर लेफ्ट में जाना है? आंसर इज आपको राइट से लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट से राइट में नहीं जाना है। सो व्हाट डज दिस इंडिकेट? अगर मैं चार्ट को एनालाइज कर रहा हूं इस वाले, तो मैं मार्किंग्स करते वक्त राइट टू लेफ्ट जाऊंगा, मतलब जो पहले बना इसका हाई लो मार्क किया, फिर इसके प्रीवियस में ये हाई था, ये जो लो था यहाँ पे, ये वाले कैंडल का लो, ये टेकन आउट हो चुका है, मतलब इसको मार्केट ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक कर दिया है। अगर ये ब्रेक कर दिया है तो ये अब सपोर्ट का काम नहीं करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहां पे आपको याद रखना है, ऊपर जब जा रहे हो, जो हाई बनते जा रहे हैं, ये हर ब्लैक लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी, नीचे जो है ये सपोर्ट का काम करेगी। नाउ इफ आई एम सेइंग दिस, तो इसका मतलब तो ऐसा होगा, जब जब मार्केट सपोर्ट पे आएगा ये बाउंस बैक होगा। यस, इसका मतलब ऐसे ही हो रहा है कि जब जब मार्केट सपोर्ट पे आएगा यहां से बाउंस होगा। लेकिन इसका एक थ्योरी आपको यह समझना पड़ेगा, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। से ये एक रूम है, ओके, और यहां पे एक पर्सन खड़ा है, ओके, एंड इसके पास में एक हैमर है। ये जो है ये रूम का अपर एंड है, मतलब ये है हमारा सीलिंग, और ये जो है ये है हमारा फ्लोर। ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जांपल सो दैट यू विल गेट फर्दर लॉजिक्स। तो ये एक हैमर है, और क्या हुआ, इसने ये हैमर ऊपर फेंका, ओके, ऊपर कहां तक जाएगा, ये इस सीलिंग तक जाएगा, और सीलिंग से आके ये वापस गिर के ये फ्लोर पे गिर जाएगा। ओके, ये फर्स्ट टाइम हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सीलिंग जो है ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ये जो फ्लोर है ये एक सपोर्ट का काम कर रही है ना? मतलब क्या हुआ, मार्केट जब भी अपने अपर स्विंग पे जा रहा है वो पूरा लोअर स्विंग तक आ रहा है। ओके, अब वापस से क्या हुआ, यही हैमर वापस से फेंका, और वापस मार्केट कुछ इस तरीके से गया, और ये वापस इस तरीके से नीचे आ रहा है फ्लोर पे। अब वापस जब ये थर्ड टाइम फेंक रहा है, वापस ऐसा ये रिपीट हुआ। अब एक टाइम ऐसे आएगा, से 10th टाइम जब वो कर रहा है, ये 10th टाइम पे क्या हो, ये बार बार ये हैमर इस रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है। हिट करने के कारण एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब ये हैमर इस सीलिंग को तोड़ के ऊपर चले जाएगा। सो नो व्हाट डज दिस इंडिकेट? ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर रेजिस्टेंस पे एक ही प्राइस बार बार हिट हो रही है, बार बार हिट हो रही है, तो एक टाइम ऐसे आएगा जब ये रेजिस्टेंस टूट जाएगा, एंड दैट टाइम ये जो है फिर यहां से रैली देता है, जिसको बोला जाता है हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग मतलब क्या? जब बार बार मार्केट एक ही रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है, हिट कर रहा है, हिट कर रहा है, और फाइनली एक टाइम ऐसे आता है जब ये पूरा रेजिस्टेंस वीक हो जाता है, तो यहां पे एक अपसेट जो रैली आएगा इसको बोला जाता है शॉर्ट कवरिंग। सो दैट मीन्स रेजिस्टेंस जो है वीक होते जाएगा जब जब मार्केट एक स्पेसिफिक प्राइस को बार बार टच करेगा। तो जनरली क्या देखा गया है, इंट्राडे में अगर 3 टाइम्स मार्केट जो है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इंट्राडे में मार्केट रेजिस्टेंस को अगर 3 टाइम्स टच कर लेता है, 3 टाइम्स उस प्राइस को हिट कर लेता है, तो फोर्थ टाइम देयर इज अ चांस, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 80% कि ये रेजिस्टेंस अब वीक हो चुका है, और अब यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आने वाली है। सेम अप्लाइज फॉर फ्लोर। से मार्केट जो है यहां पे इस फ्लोर पे बार बार एक हैमर हिट हो रहा है, ओके, यहाँ पे हैमर हिट हो रहा है, ओके, यहाँ पे वापस सेकंड बार हैमर को हिट किया, थर्ड टाइम इस फ्लोर को वापस से हिट किया। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये फ्लोर टूट जाएगा, और ये जो फ्लोर टूटेगा तो हैमर अगले फ्लोर तक जाएगा जहां पे उसको सपोर्ट मिलेगा, इन बिटवीन कहीं नहीं रुकने वाला वो। ओके, तो यहाँ पे ये सपोर्ट के बाद अगर ये सपोर्ट है ना, तो प्राइस इधर आने ही वाला है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर यहाँ पे उसको इन बिटवीन सपोर्ट कहीं पे है ही नहीं, तो मार्केट भी वैसा ही रिएक्ट करता है। ये वाला जो प्रोसीजर है इसको बोला जाता है लॉन्ग अनवाइंडिंग, टेक्निकल लैंग्वेज में। तो जिस तरीके से एक ही जगह पे बार 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 रेजिस्टेंस पे हिट होकर रेजिस्टेंस टूट जाएगा, वैसे ही सपोर्ट पे भी अगर बार बार हिट हो रहा है, तो फोर्थ टाइम जब ये हिट होता है तो सपोर्ट ब्रेक होने वाला है, एंड दिस सपोर्ट इज नो लॉन्गर गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट।
तो चलो मैं अभी आपको एक निफ्टी का चार्ट बताता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यही चीज करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम सपोर्ट का काम किया, सेकंड टाइम वापस इसी जोन में आया, रिवर्सल लिया, सपोर्ट का काम किया, थर्ड टाइम वापस इसी जोन में आया, रिवर्सल लिया। अब अगर ये फोर्थ टाइम इधर आ जाता है एंड यहाँ पे कंसोलिडेट होता है, मतलब 24,774 के नीचे ही बार बार जा रहा है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये सपोर्ट टूटने वाला है। फिर ये टूटने के बाद में ये कहां तक जाने वाला है, ये वहां तक जाएगा जब तक इसको इन बिटवीन वाला कोई सपोर्ट नहीं मिलता। इन बिटवीन वाला जो सपोर्ट है, वो अगर मैं एग्जैक्ट आपको लेवल मार्क करके बताता हूं, सो दैट लेवल इज कमिंग, ओके, इसको मैं मार्क करता हूं। तो रफली जो लेवल आ रही है 22,644, जो कि एक मेजर सपोर्ट नहीं है, एंड देन डायरेक्टली 21,800। दैट मीन्स देयर इज अ टाइम टू बी कॉशियस, क्योंकि मार्केट ने सपोर्ट को मल्टीपल टाइम हिट किया है। ये चार्ट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ट्राई टू रीड चार्ट्स, ट्राई टू एनालाइज द चार्ट्स। जब जब ये कैंडल्स बन रही है, किसी भी एक दिन के कैंडल ने प्रीवियस डे का हाई नहीं तोड़ा। देखो इसका हाई बना, ये इसका हाई बना, ये इसका हाई, इसका कोई भी हाई प्रीवियस डे के हाई को नहीं तोड़ रहा है। इतना सिंपल एनालिसिस है, ये क्लियर कट इंडिकेट बता रहा है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है। सो इफ मार्केट में अगर डाउन ट्रेंड है, तो आप लोग दिमाग में लाओ मत कि मार्केट अब यहां से रिवर्सल होगा, अब यहां से रिवर्सल होगा। रिटेलर यही गलती करता है कि इतना गिर चुका है तो अब क्यों गिरेगा। यहाँ पे पिवोट्स का सपोर्ट है भाई, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ पिवोट्स, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ पिवोट सपोर्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिंपल है। अगर डेली बेसिस पे टूटते जा रहा है, तो यहाँ पे क्लियर कट डाउन ट्रेंड है। अप ट्रेंड में आने के लिए मार्केट को कुछ साइन बताना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, तो ये क्या ट्रेंड दिख रहा है डेली बेसिस पे, ओके, मैं यहाँ पे आपको एक एनालिसिस करके बताता हूँ। ओके, तो देखो मार्केट में जो है यहाँ पे, ये चार्ट्स में ऐसे समझते हैं हम लोग अपर ट्रेंड चालू है। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इस हाई के नीचे एक नया हाई बना है, यहाँ पे एक लो बना है, और मार्केट का आप अगर पॉइंट्स कनेक्ट करते हो, क्या दिख रहा है यहाँ पे, देयर इज अ डाउन ट्रेंड। और अभी भी जो चल रहा है यहाँ पे, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो व्हाई यू वांट टू टेक सी साइड पोजीशंस और लॉन्ग पोजीशंस। दैट मीन्स ट्रेंड डाउन ट्रेंड में, मार्केट अभी कहाँ पे खड़ा है, मार्केट अभी खड़ा है अपने सपोर्ट जोन पे। और वो सपोर्ट क्या हो चुका है अभी, वीक हो चुका है, निफ्टी का सपोर्ट वीक हो चुका है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे एक प्राइस को हिट कर रहा है। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है ना, तो कल के दिन मार्केट ने इस लेवल को तोड़ना नहीं चाहिए, और यहां से बाउंस बैक लेके एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए। तो फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये सपोर्ट अभी भी प्रोटेक्टेड है। अदरवाइज, और जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है अभी के हिसाब से जो पोजीशंस बना हुआ है। तो इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। आप क्या सोच रहे हो, इट डजेंट मैटर, मतलब आपको लग रहा है कि मार्केट यहां से सपोर्ट लेगा, डजेंट मैटर। वो मार्केट को दिखाने दो। मार्केट इस लेवल के आने के बाद में अगर वो सपोर्ट का काम करेगा ना, तो वहां पे आपको बाइंग पोजीशंस बनती हुई दिखेगी। क्या पैटर्न दिखेगा, ये अभी हम लोग आगे समझने वाले। तो दो चीजें आपको दिमाग में रख लेनी है। पहला, आइडेंटिफाई द ट्रेंड, एंड नंबर टू, व्हाट ऑल एक्ट्स एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये मैंने आपको बता दिया। जो भी आपका डेली का डे हाई और डे लो है, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा, एंड जो स्विंग है आपका, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो चलो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं तीसरे चीज पे, जो हमने बोला था वो था पैटर्न वैलिडेशन। ओके, अब ये पैटर्न वैलिडेशन क्या बोलता है, ये हम लोगों को समझना है। देन आवर दिस 3 पॉइंट्स विल बी ओवर ऑन बेसिक लेवल, एंड देन वी विल स्टार्ट फर्दर एनालिसिस। तो चलो यहां तक अभी तक कुछ डाउट्स है, समझ में आ रहा है सब, रिप्लाई मी इन द चैट। ओके, मैं 1 to 2 मिनट्स का ब्रेक लेता हूँ। अगर किसी को कुछ क्वेरीज पूछनी है, यू कैन आस्क मी इन चैट बॉक्स, और अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो अगर कुछ डाउट है तो। सी, ओआई के लिए पहले मेरे को पूरा डिटेल में समझाना पड़ेगा, हाउ ऑप्शन इंटरेस्ट, जो ओपन इंटरेस्ट है, किस तरीके से एनालाइज किया जाता है। तो ये कुछ अलग वेबिनार में कवर हो सकता है। आज के एक वेबिनार में मैं सब चीजें कवर नहीं कर सकता, ओके। मेरे को आज सिर्फ मेजर फोकस प्राइस एक्शन पे ही करना है।
या सेम लॉजिक फॉर अदर सेगमेंट्स ऑल्सो। ऐसा नहीं कि ये जो है ये निफ्टी में अप्लाई होगा, ये स्टॉक्स में भी अप्लाई होगा। आप कोई भी स्टॉक देख सकते हो, आपको दिखेगा मार्केट जब ऊपर से गिरता है तो जब तक उसका सपोर्ट नहीं आता है तब तक वो वहां से बाउंस नहीं होगा। लिक्विडिटी वाला कंसेप्ट अपने आप में एक अलग है, ये भी मैं आज नहीं बता सकता हाउ टू आइडेंटिफाई लिक्विडिटी, मैं किस तरीके से आइडेंटिफाई करता हूँ। अभी फिलहाल मार्केट में जो लिक्विडिटी चल रहा है निगेटिव लिक्विडिटी चल रहा है। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। गैप अप और गैप डाउन के केस में क्या होगा, तो ये हमारा अगला पॉइंट है, इसको मैं कवर करूंगा। एनी अदर क्वेरीज? सी प्रोबेबिलिटी क्या है फंडामेंटल टेक्निकल का? अ, यहाँ पे एक चीज समझो आप, फंडामेंटल अलग पैरामीटर्स पे काम करता है। फंडामेंटल काम करता है पी रेशियो कितना है, आपका सेल्स ग्रोथ कितना हुआ है, प्रॉफिट ग्रोथ कितना हो रहा है। फंडामेंटल लैगिंग इंडिकेटर कब बन जाता है ये मैं समझाता हूँ। क्या होता है, अभी से अभी चल रहा है हमारा फेब्रुवरी, अब कोई कंपनी का न्यूज आता है कंपनी में आग लग गई है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप क्वार्टरली रिपोर्ट पढ़ोगे मार्च में तब आपको ध्यान में आएगा, तब उसका इंपैक्ट वो क्वार्टरली रिपोर्ट में बताएंगे कि इसका सेल्स डाउन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे आग लग गई थी। यही सेम चीज अगर आप वही स्टॉक का टेक्निकल का उस दिन का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत ज्यादा सेलिंग कैंडल दिखेगा, तो इससे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ तो न्यूज है। तो फंडामेंटल के कुछ अपने प्रोज कौन से, टेक्निकल के अपने प्रोज कौन से। तो इसके लिए हमको देखो ज्यादा ये नहीं सोचना है। मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ से जो है निफ्टी 21,800 जाने वाला है अगले एक मंथ में, तो दिस ये जाने वाला है, बट डज दिस मेक सेंस इफ आई बाय मार्च एंड का 21,800 का पुट? नो, क्योंकि 21,800 का पुट जो है आज 100 रुपए में मिलेगा। हो सकता है वो एक्सपायरी के दिन जब 21,810 तक गया यहां से, बट वो एक्सपायर जीरो पे होगा। सो फंडामेंटल जो है ये लैगिंग चलते हैं, बट देन फंडामेंटल आप क्या कर सकते हो, आप कन्फ्लुएंस कर सकते हो। मतलब क्या, टेक्निकली अगर स्टॉक्स में आपको ग्रीन कैंडल्स दिखता जा रहा है, सपोर्ट से रिवर्सल दिख रहा है, और उसी टाइम पे जो भी क्वार्टरली रिजल्ट आया है उसके अंदर फंडामेंटल्स के कंपनी में से लोन कम हो रहा है, सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ रहा है, तो आप मर्ज करके देन यू कैन इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। ओके, सी हर किसी का टेक्निकल का प्रो कौन अलग है, फंडामेंटल का प्रोस कौन अलग है। डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम, देखो अभी जो ये सब यूट्यूब पे चल रहा है फिलहाल कि ट्रिपल बॉटम फॉर्म हो चुका है, देखो ट्रिपल बॉटम से रिवर्सल होगा या नहीं होगा ये कब समझेगा आपको, पहली चीज तो ये समझो। मार्केट से यहाँ से यहाँ पे एक सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पे गिर रहा है। ओके, जो अभी जैसे निफ्टी हुआ है ये ऊपर गया, ये वापस से ऐसे सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, अब ये यहाँ पे। ओके, नाउ वी डोंट नो ट्रिपल बॉटम मतलब ये बॉटम पे तो आ गया है, बट वी डोंट नो ये यहाँ से रिवर्सल लेगा, ये यहाँ से कंटिन्यू में निकल जाएगा। तो ट्रिपल बॉटम अगर मेरे को अभी दिख भी रहा है, व्हेन आई विल से कि ये ट्रिपल बॉटम बन गया, जब यहाँ से रिवर्सल होके लास्ट वाले स्विंग के ऊपर जाता है। तो अभी का वो सिनेरियो जो है ये अभी तक बना ही नहीं है। यूट्यूब पे सब लोग बोल रहे हैं कि ये ट्रिपल बॉटम फॉर्म होने के चांसेस है, क्योंकि वो लोग अज्यूम कर रहे हैं कि यहां से रिवर्सल होगा और ये इस हाई को तोड़ देगा, बट देर इज नो सच गारंटी, नथिंग इज गारंटेड। यहाँ पे सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे सपोर्ट लिया तो ये ऊपर जा सकता है। मेरे लिए प्रॉपर ट्रेंड चेंज कब होगा, जब मार्केट जो है इस लो को होल्ड करता है डेली बेसिस पे और इसको तोड़ देता है और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, देन वी कैन से देयर इज अ शिफ्ट इन द ट्रेंड and that is now uptrend. So as of now there is no such concept of triple bottom. वॉल्यूम प्लेज अ वाइटल रोल इन प्राइस एक्शन। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो है ना, देखो लिक्विडिटी अलग चीज है, वॉल्यूम अलग चीज है। वॉल्यूम जो है अगर आप इंट्राडे इक्विटी में काम करते हो तो वॉल्यूम मैटर्स, बट फिर ये आपको कभी नहीं समझ में आने वाला ये जो वॉल्यूम है ये बाइंग के लिए वॉल्यूम किया जा रहा है या सेलिंग का वॉल्यूम किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे जो वॉल्यूम का कलर आता है वो डिपेंड करता है वो कैंडल कैसे बन रही है। तो जरूरी नहीं है मार्केट में अगर रेड कैंडल आ रही है तो वहां पे सेलिंग किया जा रहा है, हो सकता है कोई बड़ा प्लेयर नीचे के लेवल्स पे बाइंग करके फिर यहां से अपसाइड जाएगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में बेसिकली वॉल्यूम डजेंट मैटर।
व्हाट मैटर्स इज ओ आई, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट जितना ज्यादा बड़ा है उतना ज्यादा लोग फंसेंगे। तो ये एक्सपायरी डे के लिए एक अलग से जब वेबिनार रहेगा तब हम लोग लाइव सेशन में समझ सकते हैं। एज ऑफ नाउ ऑप्शन ट्रेडिंग में वॉल्यूम मैटर नहीं करता। हाउ टू स्पॉट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, ओके। वीडियो के एंड में मैं ये चीज बताऊंगा कि क्या प्रोबेबिलिटी, देखो नथिंग इज 100%। मैं आपको प्रोबेबिलिटी बता सकता हूँ कि यस 80% देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि देयर कैन बी चांसेस ऑफ गैप अप। या फिर अगर गैप अप नहीं भी होता है तो कभी कभी क्या होता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गैप डाउन होगा और अगले दिन से 50 पॉइंट गैप अप हो गया, बट देन देयर इज, आई कैन एनालाइज कि यहाँ पे अगर गैप अप भी हुआ है ना तो फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ वो गैप फिल कर देगा। फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ ये सेलिंग कैंडल बन जाएगा। तो ये कैसे किया जाता है ये मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि अभी तक हमारा एक थर्ड टॉपिक कवर करना बाकी है, वो है पैटर्न्स वैलिडेशन। ओके, एनी मोर क्वेरीज? चलो स्टार्ट करते हैं अगला, पैटर्न वाला वैलिडेशन। तो ये सब चीजें आपको इंटरेस्टिंग लग रही होंगी आई अज्यूम। अब दो चीजें तो मैंने समझ ली कि यहाँ पे जो ट्रेंड है से अभी के जो मार्केट चल रहा है ये डाउन ट्रेंड है। एंड दूसरा चेंज मैंने ये भी समझ में आ गया मुझे कि ये सपोर्ट है या रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये भी चीज मेरे को समझ में आ गई। नाउ मार्केट में यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है। ओके, तो एक कैंडल में ड्रॉ करता हूँ, कुछ इस तरीके से मार्केट आ रहा है। ओके, यहाँ पे एक स्विंग था, मार्केट ने रिवर्सल ले लिया, ये डेली वाला कैंडल का एनालिसिस है। मार्केट वापस ऊपर गया, मार्केट वापस नीचे आ रहा है और मार्केट अभी इस सपोर्ट को टच करने वाला है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, क्या जैसे ही से ये सपोर्ट का लेवल है, से निफ्टी में जो है यहाँ पे सपोर्ट का लेवल है, हम लोग अज्यूम करते हैं 28,786। तो से निफ्टी जैसे 22,786 आया, यस यहाँ पे हमने सपोर्ट मार्क किया हुआ है, इमीडिएट यहाँ पे आ गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बाउंस बैक लेगा और 22,800 का यहाँ पे हम लोग सी भर भर के क्वांटिटी में ले लेते हैं एंड यहाँ से ऐसा हो जाएगा। नथिंग इज गारंटेड। सो नो व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, अगर ये सपोर्ट है तो मैं कैसे एनालाइज करूं कि यहां से ये बाउंस आने ही वाला है। दैट मीन्स ऐसा नहीं कि सपोर्ट यहां पे तो मार्केट यहां पे आएगा तो बाउंस लेगा ही। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहां से बाउंस ले सकता है, लेगा ही और ले सकता है, दोनों में फर्क है। तो अगर यहां पे मार्केट को बाउंस आना है तो मार्केट आपको पहले इंडिकेट करेगा। अब वो क्या इंडिकेशन रहेगा, वो रहेंगे आपके रिवर्सल पैटर्न्स। एंड हियर कम्स द टॉपिक ऑफ पैटर्न्स। मतलब क्या, सपोर्ट पे आने के बाद में देखो मार्केट जो है अभी जा नीचे रहा है ना, सपोर्ट पे आएगा तो आप अज्यूम कर रहे हो यहां से ऊपर जाएगा, बट वो जाएगा ही, इसके लिए मार्केट आपको क्या बताएगा ये मैं चीजें अभी आपको बता रहा हूं। एंड फॉर दिस वी विल रेफर टू नोट्स नाउ। सो दिस इज बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक पार्ट वन। अभी हम लोग आ जा रहे हैं पैटर्न्स पे। और ये जो पैटर्न्स है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, टाइप्स ऑफ बुलिश पैटर्न एंड टाइप्स ऑफ बियरिश पैटर्न। तो ये पैटर्न्स क्या इंडिकेट करते हैं, पैटर्न्स में क्या वैरायटीज है और पैटर्न्स को क्या देख के हमने एंट्री लेना चाहिए, ये पूरा अभी अगले हाफ आवर हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ पे पहली चीज तो ये समझो, मार्केट जो है जब यहां से जा रहा है नीचे, तो पहला इंडिकेशन जो है आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो मार्केट कुछ इस तरीके से अभी चल रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है। अब ये जो चार्ट है ये है 5 मिनट्स का और डेली बेसिस पे यहाँ पे मेरा एक सपोर्ट बैठा हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर आपको ट्रेड लेना है, रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है आपको यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कुछ तो बुलिश रिवर्सल पैटर्न दिखना चाहिए, बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स। मतलब आपको कुछ बुलिश चीजें दिखनी चाहिए जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि यहां से रिवर्सल होने वाला है। तो वैसे ही जब मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है
और डेली बेसिस का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये 5 मिनट्स वाला कैंडल है, और डेली बेसिस पे आपका एक यहाँ पे ब्लैक लाइन आया हुआ है रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पे आपको क्या दिखना चाहिए कि जिससे आप अज्यूम कर लोगे अब हम लोग नीचे के लिए यहाँ पे एंट्री राइड कर सकते हैं। तो इसके लिए ये जो पैटर्न्स है कुछ 3 टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न्स में डिवाइडेड है। एक है आपका सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। नंबर 2 डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। एंड नंबर 3 थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न। तो कुछ इस तरीके के ये पैटर्न्स है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब एक कैंडल को देख के मैं अपना डिसीजन ले लूंगा कि यहाँ पे रिवर्सल है। दूसरे जो पैटर्न है जिसके अंदर मुझे 2 कैंडल्स लगेंगे। और जो तीसरा वैरायटी वो है 3 कैंडलस्टिक पैटर्न का। और इसको रिवर्सल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, इंट्राडे में तो मार्केट नीचे आ रहा है, बट डेली बेसिस पे यहाँ पे मेरा सपोर्ट है, तो मैं सपोर्ट से यहाँ से अपसाइड के लिए प्लान कर रहा हूँ ना। तो इसके लिए इसको बोला जाता है बुलिश रिवर्सल पैटर्न। वैसे ही मार्केट जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है, तो मार्केट यहाँ से मैं नीचे के लिए प्लान कर रहा हूँ, है ना। तो इसके लिए इसको बोला जाता है बियरिश रिवर्सल पैटर्न्स। तो अब हम लोग समझने वाले हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न और 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये सब बेसिक चीजें हैं। आप में से बहुत से लोग जो ट्रेडर हो, जिसने प्रीवियस में वेबिनार्स किए होंगे, तो ये सब बेसिक्स है और यही मार्केट में चलते हैं। आप लोग क्या कर रहे हो, अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो तो सबसे बड़ा रीजन है आप ये चीजों को छोड़ के आप जा रहे हो एडवांस एनालिसिस पे, आप जा रहे हो एलियट वेब के थ्योरी पे, आप जा रहे हो फिबोनाची सर्कल्स, फिबोनाची गैन थ्योरी, इतनी एडवांस चीजें आप करने जा रहे हो, और वो चक्कर में आप बेसिक्स को भूल जा रहे हो। क्योंकि मार्केट काम करता है प्राइस एक्शंस पे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एलिट वेव थ्योरी जो है, आपको अगर आज किसी ने बोल भी दिया कि जून तक 20,000 आने वाले, क्या कर लोगे? क्या आप 20,000 का पुट लेके बैठ जाओगे? और ले भी लिया तो जीरो हो जाएगा वो। सो देर इज नो सेंस इन सेइंग कि मार्केट यहां से कहां पे जाने वाला है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आप आपके व्यू को लेके इंट्राडे में कितना पैसा बना पा रहे हो, है ना। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे, वो 4 आवर्स तक एनालिसिस करेंगे, ट्रेंड लाइन 10-12 ड्रॉ कर लेंगे, आरएसआई ड्रॉ कर लेंगे, डेली का पिवोट निकाल लेंगे, और जब मैं उनके प्रॉफिट देखता हूँ 500 रुपए 700 रुपए। आप 4 घंटे एनालिसिस कर रहे हो और आप 700 रुपए का प्रॉफिट निकाल रहे हो। आप 4 घंटे एनालिसिस कर रहे हो, आप बोल रहे हो 2,000 का लॉस हो गया। सो देर इज नो सेंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। टाइम वेस्ट मत करो, जो चीज करना है वो करो, जो चीज एनालाइज करना जरूरी है वो करो, एंड देन टेक द ट्रेड। व्यू देके काम नहीं होगा। अगर आपको आपका कोई व्यू है कि यहां से मार्केट सपोर्ट लेगा, आपको पैटर्न दिख रहा है, टेक द ट्रेड्स। आप सिर्फ बोलो मत कि चलो मैं देखता हूँ अभी यहाँ से क्या होता है, देख के कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आप लोगों को ज्ञान देके कुछ नहीं कर पाओगे, आप खुद के लिए यूज करो उस नॉलेज को, है ना। तो वो यूजफुल है तो वो एग्जीक्यूट करो। सिर्फ आप बोल रहे हो मैंने व्यू दे दिया यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, भाई वहां से ऊपर गया भी 400 पॉइंट, आपने कितना कमाया उसमें? अगर आप उस पूरे रैली में कुछ भी नहीं कर पाए, सिर्फ आप खुश हो गए कि मेरा व्यू था और मार्केट ऊपर गया, ये आपने कमाया 200 रुपए 500 रुपए, इट्स नथिंग वर्थ। आपका व्यू कुछ वैल्यू नहीं रखता है अगर आप उस व्यू को यूज करके उसको एग्जीक्यूट करके पैसा नहीं कमा पा रहे हो। तो यहाँ पे अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ में। तो जो पहला आपका कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हैमर वाला पैटर्न है ना। हैमर मतलब हथौड़ा, हथौड़ा कुछ इस तरीके का दिखता है। अभी आपको याद रखना है, अब जब भी पैटर्न वैलिडेशन के पॉइंट में जाओगे, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कभी यूज नहीं करना है आपको। जो भी डिसीजन लेना है वो 2 कैंडल्स और 3 कैंडल्स के बेसिस पे लेना है। एक कैंडलस्टिक मतलब हैमर दिख गया सपोर्ट पे तो इमीडिएटली आपने बाइंग ट्रेड ले लिया, ऐसा नहीं होता है। आपको मिनिमम 2 कैंडल्स या 3 कैंडल्स लगेंगे डिसीजन लेने के लिए। सो दैट इज क्लियर। हैमर कुछ इस तरीके का होता है। हैमर का जो बॉडी है ये मैटर नहीं करता, उसका कलर क्या है ये मैटर नहीं करता। हैमर के कुछ बेसिक कंडीशंस है, ये सिर्फ आपको समझने जरूरी है। कंडीशन नंबर 1, हैमर का जो हैंडल रहेगा, ये हैंडल मिनिमम 2x चाहिए। मतलब अगर ये से 1 है तो ये मिनिमम 2 का साइज चाहिए, उसका ज्यादा चाहिए, देन आई विल से दिस इज अ हैमर। अगर ये इस तरीके से ये बन रहा है, दिस इज नॉट अ वैलिड हैमर, एटलीस्ट ये 2x चाहिए, है ना। तो यहाँ पे एक चीज समझ लो, हैमर में ज्यादा हमको कुछ समझना नहीं है। हैमर मतलब हथौड़ा, हथौड़ा कुछ इस तरीके का दिखता है। तो अगर सपोर्ट पे हथौड़ा दिख गया तो ये एक रिवर्सल पैटर्न होगा। बट मैं जो बोल रहा हूँ कि हमको यहाँ पे डिसीजंस तभी लेना है
जब डबल कैंडल स्टिक पैटर्न मतलब दो कैंडल्स या ट्रिपल वाला जो है ये फॉर्म होता है, तो ही हमको रिवर्सल के लिए प्लान करना है। सिंगल हैमर को देख के हम लोग ट्रेड नहीं लेने वाले। तो ये पहला जो कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया, इसके अंदर हैमर का था, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। अगला जो है ये यहाँ से हमारा एक्चुअल लर्निंग स्टार्ट होता है, एंड दैट इज पियर्सिंग पैटर्न। तो व्हाट इज पियर्सिंग पैटर्न? तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें क्या होता है ये समझो। मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, ये एक ब्लैक कैंडल बन रही है, रेड कैंडल बन रही है, एंड एक ग्रीन कैंडल बनती है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रेड कैंडल के 50% के ऊपर ग्रीन कैंडल का क्या होना चाहिए, क्लोजिंग होना चाहिए। मतलब अगर ये कैंडल का क्लोजिंग इसके नीचे हो जाता है तो ये पियर्सिंग पैटर्न नहीं बनेगा। इस ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को 50% के ऊपर पियर्स कर लेना चाहिए, इसके ऊपर आपको क्लोजिंग दे देना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये आपका हो गया पैटर्न फॉर्मेशन। वैलिडेशन नहीं हुआ। देखो हमको जो तीन रूल्स है उसमें थर्ड में मैंने बोला पैटर्न वैलिडेशन, ये क्या हुआ, पैटर्न फॉर्मेशन, पियर्सिंग पैटर्न हुआ, है ना। तो ये पैटर्न को एक बार मैं वापस से समझाता हूं। ये एक रेड कैंडल है आपका, है ना, मार्केट गिर रहा है, यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ है, और ये जो भी हो रहा है सपोर्ट पे हो रहा है, ये सपोर्ट पे हो रहा है। और इसके बाद में यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनता है, और 50% के ऊपर इसका क्लोजिंग अगर आ जाता है तो इसको मैं बोल दूंगा पियर्सिंग पैटर्न। अब अगर ये पैटर्न फॉर्म हो जाता है, मतलब देखो मार्केट आपको खुद बता रहा है कि मैं सपोर्ट हूं यहाँ पे, और मेरे सपोर्ट पे मैंने यहाँ पे बाइंग करवाई है बाय वे ऑफ पियर्सिंग पैटर्न। तो अब ये हो गया पैटर्न फॉर्मेशन। अब मुझे क्या लगेगा, मुझे लगेगा पैटर्न वैलिडेशन। वैलिडेशन कब होगा, जब ये वाली ग्रीन कैंडल का हाई टूट जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंफर्मेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंफर्मेशन। अगर यहाँ पे ये कंफर्मेशन आ जाता है, इन दैट केस आई विल से, आई विल टेक हियर अपसाइड ट्रेड, या मैं यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड ले सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड ले लेता हूँ तो व्हाट विल बी माय एंट्री पॉइंट, ये हाई जैसे ही ब्रेक होगा मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, एक एंट्री ले लूंगा रिवर्सल ट्रेड के लिए। स्टॉप लॉस क्या आ जाएगा मेरा, ये जो दो कैंडल्स है ना इसमें से जिसका भी लो ज्यादा, ये मेरा क्या आ जाएगा, स्टॉप लॉस। एंड व्हाट इज गोइंग टू बी माय टारगेट। तो टारगेट में आपको याद रखना है, जब 5 मिनट्स का एक कैंडल ऐसे बन रहा था, है ना, और इस सपोर्ट पे, यहाँ पे मैं समझाता हूँ, यहाँ पे से 5 मिनट्स का एक कैंडल बन रहा है, सपोर्ट पे यहाँ पे एक कैंडल बनी है जो कि पियर्सिंग पैटर्न बना है, इसका यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया है। कंफर्मेशन आ गया मतलब मेरे को ये बोलना है, इसके बाद में जो भी कैंडल्स बनेगी, इसके सेकंड वाली, थर्ड वाली, फोर्थ वाली, उसने इसका हाई ब्रेक करना चाहिए। इसके ऊपर क्लोजिंग जरूरी नहीं है, इसका हाई अगर ब्रेक हो जाता है तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। व्हाट इज गोइंग टू बी माय टारगेट। तो देखो जब आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो जो भी यहाँ पे फर्स्ट स्विंग दिखेगा ये आपका क्या हो जाएगा, टारगेट नंबर 1। जो भी यहाँ पे सेकंड स्विंग दिखेगा ये हो जाएगा टारगेट नंबर 2। जो भी ये हो जाएगा टारगेट नंबर 3। अब ये टारगेट 1 तक जाएगा, 2 तक जाएगा, 3 तक जाएगा, ये एक अलग टॉपिक है, इसके लिए एक अलग रिसर्च किया हुआ है, बट आज के वेबिनार में ये मैं आपको नहीं सिखा सकता। ओके, दैट विल टेक मोर टाइम। तो बेसिक आप ये समझ लो, टारगेट इज व्हाट, जो भी मार्केट जब ऊपर से आ रहा था नीचे, तो जहां जहां पे वो स्विंग फॉर्म कर रहा है 5 मिनट्स पे, दैट आर गोइंग टू बी योर टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। अब ये जो पियर्सिंग पैटर्न्स यहाँ पे बन चुके हैं, ये स्टॉप लॉस लो, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करो। सिर्फ माइंड में ये मत डिसाइड करो कि मैं देखता हूँ चलो क्या होता है यहाँ पे, एंड यहाँ पे टारगेट ऑन आ गया, आप खुश हो गए। भाई खुश होके फायदा नहीं, आपने पैसा कमाया नहीं कमाया, तो यहाँ पे खुश होके फायदा नहीं है। तो हमेशा मैं एक चीज बोलता हूँ, व्यू दे के फायदा नहीं है। आप अगर उससे पैसा कमा रहे हो उस व्यू पे, देन यस यू आर ए जीनियस। बट आप व्यू नहीं दे रहे हो, आपका पैसा नहीं लगा है, तो ऑब्वियस है जब तक पैसा नहीं लगेगा, इमोशंस नहीं आएगा, साइकोलॉजी नहीं आएगी। जब इमोशंस आते हैं, साइकोलॉजी आती है, तब आदमी का जो दिमाग है ये अलग तरीके से सोचता है। व्हेन आई टेक निफ्टी ट्रेड्स, यहाँ पे मैं 1800 से लेके 9000 क्वांटिटी तक ट्रेड करता हूँ। जब मैं यहाँ पे 9000 क्वांटिटी लूंगा, एक दो रुपए भी प्लस माइनस होता है तो मेरे को 18,000 प्लस माइनस दिखता है।
है ना। तो यहाँ पे मेरा पैसा लगा है, अब मेरा डिसीजन मेकिंग है इसके बाद में कि क्या मैं स्टॉप लॉस तक रुक पाता हूँ। बट आप, मेरा पैसा ही नहीं लगा है यहाँ पे, 1 रुपया मैंने एक लॉट भी नहीं लिया यहाँ पे। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ व्यू है, और मार्केट यहाँ से अपसाइड गया भी, डे हाई आ गया, एंड मैं खुश हो रहा हूँ कि मेरा व्यू चल गया है। नो यूज, है ना। तो जो भी लोग आपको बोलते हैं यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, दैट इज ऑफ नो यूज। यूजफुल कब होगा? इफ दे टेक द ट्रेड, आप उसको एग्जीक्यूट करते हो आपके व्यू को। तो पैटर्न वैलिडेशन कब हुआ? जब यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया। क्या कंफर्मेशन आ गया? कि मार्केट ने पहली चीज आपको बता दी कि यहाँ पे सपोर्ट है, और यहाँ पे अगली चीज बता दी, यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हो गया। पैटर्न फॉर्म होने के बाद में यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया, यू कैन टेक द ट्रेड। दिस इज हाउ पियर्सिंग पैटर्न वर्क्स। और ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ये पैटर्न सबको समझ में आया? अगर नहीं तो यू कैन आस्क मी अ क्वेरी। आपको जब हम लोग ये चार्ट्स को एनालाइज करेंगे तो आपको ये सब चीजें यहाँ पे दिखेगी, है ना। हम लोग इस पे वापस से जाते हैं पैटर्न्स के ऊपर। सो कुछ इस तरीके से ये दिखता है आपको। तो पियर्सिंग पैटर्न में कुछ डाउट, ये सब चीज समझ में आई, क्योंकि हमको फिर एक्चुअल एग्जीक्यूशन देखना है चार्ट्स के ऊपर किस तरीके से होता है। Reply in chat whether are you getting what I am trying to say, what I am trying to explain. लाइव सेशन अभी तो नहीं ले सकता हूँ, मैं लूंगा, बट इमीडिएटली नहीं, क्योंकि मेरे को आपको बहुत सारी चीजें समझानी है ना। मैं जब लाइव सेशन में बैठता हूँ तो मेरे पास ओआई डेटा का प्रोफाइल का एनालिसिस है, मेरे पास लिक्विडिटी एनालिसिस है, मेरे पास डिमांड जोन का एनालिसिस है ना। ये सब चीज आपको नहीं मालूम है, तो मैं लाइव सेशन में आपको बताऊंगा भी। तो ये अभी नहीं समझेगा, मुझे उसके लिए आपके साथ में पहले 4 से 5 वेबिनार्स लेने पड़ेंगे, फिर वी कैन टेक लाइव सेशन। तो एज ऑफ नाउ लाइव सेशन में नहीं जा सकते। जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है जिन्होंने मेरा कोर्सेज लिया हुआ है, उनके साथ मैं ऑलरेडी करता हूँ लाइव सेशन। हाँ, तो अब देखो, जो टाइम फ्रेम यूज करना है ये आप कोई भी यूज कर सकते हो। मतलब ये जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ ना, आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे करो, आप 15 मिनट पे करो, बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडर, तो 1 आवर का टाइम फ्रेम काम का नहीं है। इंट्राडे ट्रेडर हो तो 5 मिनट और 15 मिनट, ये दो ही टाइम फ्रेम यूज करना है। 1 आवर, 4 आवर कुछ भी यूजफुल नहीं है। ऑप्शंस में मोमेंटम चाहिए भाई। आप 4 आवर का टाइम फ्रेम लगा के क्या कर लोगे? एंट्री इतना बड़ा, से 4 आवर में दो बड़े कैंडल्स कुछ इस तरीके से बन गए, एंट्री यहाँ पे लोगे, स्टॉप लॉस कितना बड़ा आएगा? तो यहाँ पे 5 मिनट और 15 मिनट, ये दो टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो। अगर आपको पोजिशनल व्यू चाहिए, एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाना है, तो आप फिर डेली कैंडल का व्यू ले सकते हो। मैं पर्सनली 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम दोनों यूज करता हूं फॉर एनालाइजिंग द चार्ट्स। यस, ये जो है स्टॉक्स मैंने बोला ना, ये कमोडिटी में भी यूजफुल है। इवन मैं बिटकॉइन में ट्रेड करता हूँ, वहां पे भी यही एनालिसिस के साथ में मैं सब करता हूँ। ट्रैप भी होने के चांसेस है, तो देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस है हमारे पास, और टारगेट जो है आपको एटलीस्ट जब तक 1:2 नहीं मिल रहा है कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ये मैं आगे समझाऊंगा। सी मार्केट आपको बहुत पैसा दे सकता है, यू कांट इवन इमेजिन, है ना। सेंसेक्स के दिन आप ट्रेड करो, पिछले जो दो एक्सपायरीज हुए ऑलमोस्ट, मैंने ग्रुप में भी डाला, 7 7 लैक्स के प्रॉफिट हुए। व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन सिंपल है, 3,000 क्वांटिटी ली है। पियर्सिंग पैटर्न बन रहा है, पियर्सिंग के कंफर्मेशन पे मैं 3,000 क्वांटिटी डाल रहा हूँ। मार्केट शूटअप हो रहा है, शूटअप होके 150 200 पॉइंट का आपको सेम कैंडल में 4 सेकंड में मिल रहा है। और क्या चाहिए? इतना इजीली पैसा कहाँ से मिलेगा? बट इसके पीछे आपको ये सब एनालिसिस लगेंगे। ट्यूसडे के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी होता है, एक दिन ट्रेड करो, ये लॉजिक्स के साथ में करो, यू विल सी, एक लॉट के साथ काम करो इनिशियली, है ना। अगर आपको सेंसेक्स जो ऑप्शन है इतना ज्यादा, यहाँ पे प्रीमियम्स में स्पाइक आता है गैमा के कारण, 300 रुपए का ऑप्शन 1,000 रुपए हो रहा है 4 सेकंड्स में, और क्या चाहिए भाई? ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये मास्टर कर लिया ना, इतना पैसा है यहाँ पे, यू कांट इवन इमेजिन। बट देन व्हाट इज रिक्वायर्ड इज पेशेंट, डिसिप्लिन, एनालिसिस, नॉलेज, ये सब चीजें लगती है। नहीं, रोल ओवर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का आज मैं कवर नहीं कर सकता हूँ, ओके। देखो, मेरा 1 आवर का है, बट हमको एटलीस्ट यहाँ से और आगे 45 मिनट्स लगने वाले सेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो बहुत सारी चीजें मैं पूरा एक सेशन में, मेरे को आपको मिक्सअप नहीं करना है, मेरे को सिर्फ जो मेजर फोकस की चीजें बतानी है, वो 3 चीजें थी। हाउ डू आइडेंटिफाई ट्रेंड,
व्हाट इज सपोर्ट रेजिस्टेंस, एंड नंबर 3, पैटर्न वैलिडेशन. So shall I proceed with another pattern validation? ओके, तो चलो अगला पैटर्न वैलिडेशन स्टार्ट करते हैं. आर यू एंजॉइंग द सेशन? रिप्लाई करो. कुछ चीजें नई सीखने मिल रही है क्या? कि जो सब कुछ ऑलरेडी मालूम है वही सब सीख रहे हो, या कुछ नया सीखने मिल रहा है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? है ना? एक एक काम करेंगे, लाइव सेशन अगर आपको करना है ना ट्यूसडे के दिन, हम लोग से परसों के दिन अगर मेरा पॉसिबल होता है, तो ऐसे ही मैं आपको सेंसेक्स के सेशन में 1 आवर के लिए ट्रेड करके बताऊंगा. है ना? 1 आवर में जो भी हो सकता है, देखो आई डोंट नो, मुझे लॉस हो सकता है, मुझे प्रॉफिट हो सकता है, बट कुछ चीजें आपको सीखने मिलेगी सेंसेक्स के सेशन के दिन. एंड देन थर्सडे को हम लोग वापस से ट्राई करते हैं. जिसको भी लाइव सेशन में जुड़ना है, दे कैन, आई विल प्रिपेयर सेपरेट ग्रुप, और वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हो. है ना? सिर्फ याद रखना, क्वांटिटी साइजिंग आप आपके हिसाब से लो. डोंट ट्राई टू कॉपी मी. जरूरी नहीं मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है ना? तो लाइव सेशन की मैं अलग से एक ग्रुप बना के लिंक शेयर करूंगा, जिसको भी जूम पे ज्वाइन होना है ज्वाइन हो सकते हो. यस, ये पैटर्न सपोर्ट पे यूज करना है क्योंकि ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है. ओके, तो चलो लेट्स प्रोसीड विथ सेकंड पैटर्न. एंड व्हाट इज द सेकंड पैटर्न? एंड दैट इज बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न. ओके, सो नो व्हाट इज बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न? कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको ये. यहाँ पे क्या होने वाला है? मार्केट जो है ऊपर से गिर रहा है. मार्केट कुछ इस तरीके से गिर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट है, एंड इस सपोर्ट पे एक रेड कैंडल बना है, और इस रेड कैंडल को पूरा ढक दिया है. एंगल्फ करना मतलब इसको पूरा छुपा लेना. इस रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने क्या कर लिया है? पूरा छुपा दिया है. तो जैसे ये इसको कवर कर दे रहा है कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगा आपका एंगल्फिंग पैटर्न. पहले में पूरी कैंडल नहीं छुप रही थी, पहले में 50% से ज्यादा का क्लोजिंग आ रहा था. सेकंड में क्या हो रहा है? ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसको पूरा की पूरा छुपा दिया है. तो अगर इस तरीके का एक पैटर्न दिखता है, सो दैट पैटर्न विल बी कॉल्ड एज बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न. तो ऑब्वियस है, इसके ऊपर अगर जाएगा तो कंफर्मेशन मिल जाएगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा आपका. टारगेट जिस तरीके से मैंने बताया, राइट टू लेफ्ट जाना है, 5 मिनट्स पे जो भी स्विंग रहेगा ये टारगेट बने. अगर आप ये एनालिसिस 15 मिनट पे कर रहे हो, तो टारगेट्स भी 15 मिनट पे आएगा. है ना? फर्क क्या होगा? 5 मिनट में अर्ली एंट्री मिलेगा, स्टॉप लॉस कम आएगा, टारगेट भी कम मिलेगा. 15 मिनट में टारगेट बड़ा मिलेगा, स्टॉप लॉस भी बड़ा आएगा. 4 आवर्स में जाओगे और यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा. तो दिस इज हाउ बुलिश पैटर्न वर्क्स. ये सब 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमको यूज करने हैं. तो चलो यहाँ पे एक चीज मेरे को आपको समझानी है इसके साथ में एडिशनल. ये चीज समझना जरूरी है. ओके, तो यहाँ पे ऊपर के साइड में एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे नीचे के साइड में एक सपोर्ट है. अब क्या हो रहा है? मार्केट से ये वाले पॉइंट पे, और मार्केट यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है. मार्केट ने यहाँ पे एक पियर्सिंग पैटर्न बना दिया, और वापस नीचे नीचे आ रहा है. अब क्या हुआ? जैसे ही आपने यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट को, यहाँ पे ट्रेड अगर लेना है तो आइदर यहाँ पे आया तो ट्रेड लेना है, यहाँ पे आया. इन बिटवीन यहाँ पे जो भी पैटर्न्स बने, यहाँ पे पैटर्न बन गया पियर्सिंग पैटर्न, और इसका कंफर्मेशन भी आ गया यहाँ पे. आपने ये सोच लिया कि चलो यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं. यहाँ पे एंट्री लेने का सेंस नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है. सपोर्ट कहाँ पे है? यहाँ पे. तो व्हाट आई वांट टू कन्वे इज, जब भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में पैटर्न्स बनते हैं, क्योंकि हर कैंडल कुछ ना कुछ पैटर्न बनाने वाली है, हर 2 कैंडल के बाद में एक पैटर्न आपको दिखेगा. तो इन बिटवीन यहाँ पे जितने भी पैटर्न्स बनेंगे, ये सब वैलिडेशन वाले नहीं है, कंफर्मेशन वाले नहीं है. मार्केट गिरने के बाद में अगर सपोर्ट पे इंगल्फिंग बनता है, देन यू कैन टेक द ट्रेड. एंड फिर रेजिस्टेंस जहां पे आएगा, फिर अपर स्विंग जहां पे आएगा 5 मिनट पे, वैसे आप टारगेट्स ले सकते हो. बट इन बिटवीन जब भी यहाँ पे पैटर्न्स बनेंगे, नो ट्रेड्स टू बी टेकन. ये समझ में आएगा मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूं?
कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में बहुत सारे मल्टीपल पैटर्न्स बनेंगे। हर दो कैंडल के बाद में आपको एक एंगल्फिंग दिखेगा, हर दो कैंडल के बाद में आपको हैमर दिखेगा, हर दो कैंडल के बाद में आपको पियर्सिंग दिखेगा। डोंट टेक ट्रेड ऑन दोस पैटर्न्स। तो ट्रेड तभी लेना है जब सपोर्ट के पास में वो पैटर्न बनना चाहिए। अच्छा, तो फिर ऐसे भी हो सकता है फिर, यहाँ पे, यहाँ पे कुछ सपोर्ट है, मार्केट कुछ इस तरीके से गिर रहा है, ये सपोर्ट और यहाँ पे इसने पियर्सिंग बनाया, मतलब ऑलमोस्ट सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया। क्या ये ट्रेड लेना चाहिए? आंसर इज नो। आपका सपोर्ट का पॉइंट टच होना ही चाहिए। ये पॉइंट से 50 पैसे से भी रह गया है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपका सपोर्ट का पॉइंट टच होना चाहिए, आपका ऊपर अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का भी पॉइंट टच होना चाहिए। एंड देन इसके बाद में हो सकता है इसके नीचे जाके फिर पैटर्न बनाए। ओके, एक और चीज, बहुत बार क्या हो जाता है, सपोर्ट कुछ इस तरीके से बन रहा है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है ना, ये वाला मेरा सपोर्ट है, और यहाँ पे एक रेड कैंडल है, और अब क्या हो रहा है, एक ग्रीन कैंडल बन रही है। देखो, ग्रीन कैंडल बन रही है, बनी नहीं है। और ग्रीन कैंडल जब बन रही थी तभी मेरे को ध्यान में आ गया यहाँ पे एंगल्फिंग पैटर्न बन गया है, बट अभी भी कैंडल क्लोज होने के लिए 2 मिनट्स बाकी है। सो जैसे ही मेरे को एंगल्फिंग दिखता है, शैल आई टेक द ट्रेड? नो, क्योंकि आपने अज्यूम कर लिया एंगल्फिंग बनने वाला है। मार्केट को बताने दो कि मैं एंगल्फिंग बना रहा हूं। अगर मार्केट एंगल्फिंग नहीं बना रहा है, हो सकता है थोड़ी देर के बाद में ये वापस से सेलिंग आके ये बाद में कुछ इस तरीके से बने ये कैंडल, है ना, समझ में आ रहा है? तो बाद में वापस से पैटर्न जो फॉर्म होना चाहिए वो नहीं होगा। तो दो चीजें याद रखनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के इन बिटवीन जितने भी पैटर्न्स फॉर्म होंगे वो कुछ काम के नहीं है, है ना, आप इग्नोर कर सकते हो। नंबर टू, अज्यूम नहीं करना है कि सपोर्ट पे ये हो गई। अगर होने वाला है तो दोनों कैंडल्स को क्लोज होने दो, उसके बाद में कंफर्मेशन आने के बाद में आप ट्रेड ले सकते हो। गॉट इट? रिप्लाई इन चैट। ओके, तो कुछ क्वेरीज है कि बुलिश एंगल्फिंग अगर फॉर्म होता है रेजिस्टेंस पे तो क्या करना है। तो चलो इसको समझने के पहले कुछ एक पैटर्न समझ लेते हैं, फिर आगे की चीजें ये समझते हैं। तो चलो दो पैटर्न अभी तक हमने देख लिए, आ जाते हैं थर्ड वाले पैटर्न पे, एंड दैट थर्ड पैटर्न इज मॉर्निंग स्टार। अब ये मॉर्निंग स्टार अच्छे से समझो, और ये समझो फ्राइडे के दिन जो स्टॉक मार्केट आइडियाज के ग्रुप में मैंने डाला था कि दिस इज द लो पॉइंट ऑफ द डे, ये किस तरीके से मैंने बोला था, उसका रेलेवेंस समझो, वहां पे क्या हुआ, ये पैटर्न फॉर्म हुआ, इसने मेरे को एक अच्छा खासा प्रॉफिट्स दे दिया। तो चलो मॉर्निंग स्टार क्या होता है पहले तो ये समझो। तो कुछ इस तरीके का आपको दिखता है ये मॉर्निंग स्टार, और ये जैसे दिख रहा है ना वैसे ही आपको निफ्टी का चार्ट दिखेगा फ्राइडे के दिन का, है ना। तो चलो पहले मॉर्निंग स्टार को समझते हैं। मॉर्निंग स्टार में बेसिकली क्या होता है, थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। मतलब एक सिंगल कैंडलस्टिक में हैमर देखा, दो में दो पैटर्न देख लिए, पियर्सिंग और एंगल्फिंग देख लिया। तीसरा जो है ये है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न में क्या होता है, मार्केट गिर रहा है, गिरने के बाद में यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट पे एक रेड कैंडल आया, यहाँ पे इन बिटवीन एक डोजी कैंडल आया। ये जरूरी नहीं है ये डोजी कैंडल चाहिए, इसमें क्या क्या वेरिएशन चल सकते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। एंड उसके बाद में जो ग्रीन कैंडल बन रहा है ना, ये पियर्सिंग या एंगल्फिंग कैंडल बनना चाहिए, है ना। मतलब जो पहले दो पैटर्न है वही बन रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे इन बिटवीन एक नया कैंडल ऐड हो रहा है, जिसको बोला जाता है डोजी कैंडल। और अगर ये बन जाता है तो इसके कंफर्मेशन पे हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। ये स्टॉप लॉस हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और हम लोग इस तरीके से टारगेट के लिए जाएंगे। तो चलो इसको एक बार ग्रीन स्क्रीन पे समझते हैं वापस से इस पैटर्न को, एंड देन फिर फ्राइडे के दिन का मूव देखते हैं। तो मार्केट कुछ इस तरीके से गिर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट है, और इस सपोर्ट पे एक पहले रेड कैंडल बनता है,
फिर इन बिटवीन यहाँ पे डोजी रहा तो अच्छा है, डोजी के जगह पे से यहाँ पे इस तरीके से हैमर आया तो भी चलेगा। यहाँ पे ऐसा वो कोई भी कैंडल चलेगा जिसके अंदर बाइंग प्रेशर, है ना, बीपी फॉर बाइंग प्रेशर ग्रेटर देन 65% है। मतलब यहाँ पे जो भी कैंडल्स बन रही है उसमें बाइंग प्रेशर आपको दिखना चाहिए 65%। अब बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर का कैंडल का स्ट्रेंथ कितना है, चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी सब मैंने डिटेल में पीडीएफ के नोट्स में समझाया हुआ है, ये आपको पढ़ लेना है। और इसके बाद में अगर कोई कैंडल बनता है, अब ये कैंडल पियर्सिंग हो सकता है, ये कैंडल एंगल्फिंग हो सकता है, तो इसके कंफर्मेशन पे आप एंट्री ले लोगे, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज मॉर्निंग स्टार। थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न, पहला कैंडल रेड, दूसरा कैंडल इन बिटवीन का कोई भी कैंडल जहां पे बाइंग प्रेशर मोर देन 65% है, तीसरा ग्रीन कैंडल। समझो यहाँ पे 20% वाला बाइंग प्रेशर वाला कैंडल बन रहा है, तो आप ये ट्रेड को इग्नोर करो, है ना, या यहाँ पे कम क्वांटिटी में ट्रेड करो। सो दैट ये क्या बात, ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे अभी भी सेलिंग स्ट्रांग है, सेलर्स स्ट्रांग है। तो चलो यहाँ पे मैं निफ्टी का चार्ट बताता हूँ आपको फ्राइडे के दिन का। तो ये डेली चार्ट है मेरा, और ये मैं आ गया हूँ 5 मिनट्स के चार्ट पे। ओके, सो दिस इज द कैंडल नाउ, सी हाउ अ सिंपल एनालिसिस हेल्प यू फॉर अर्निंग ग्रेट प्रॉफिट्स। मार्केट गिर रहा है, ये जोन तो ऑलरेडी मार्क्ड ही है, सपोर्ट जोन है। यहाँ पे तीन कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, रेड कैंडल, ये जो सेकंड वाला कैंडल है इसमें आप देख सकते हो बाइंग प्रेशर लेस देन 65% है। थर्ड वाला अच्छा इंगल्फिंग बन रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, कंफर्मेशन आ गया। अब जैसे ही कंफर्मेशन आ गया, अगर आप यहाँ पे एंट्री ले लेते थे, यहाँ पे वापस से रिवर्स हो गया। क्यों रिवर्स हुआ, क्योंकि सेकंड वाला कैंडल ने यहाँ पे आपको हिंट दे दिया था कि मेरे अंदर जो बाइंग प्रेशर है ये लेस देन 65% है। तो यहाँ पे आपको मैं वही बोल रहा हूँ, इम्पेशेंट नहीं बनना है, पेशेंटली बैठना है। हो सकता है ये ऊपर से जाएगा, ट्रेड निकल जाएगा। अगर ट्रेड करना भी है यहाँ पे, तो अगर आप नॉर्मली से 1800 क्वांटिटी में करते हो, तो यहाँ पे 1000 क्वांटिटी में करो, क्वांटिटी साइजिंग कम कर लो। कहाँ पे क्वांटिटी साइजिंग कम करना ज्यादा करना, ये अपने आप में एक रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। फिर यहां से क्या हुआ, मार्केट वापस आता है, और यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे पियर्सिंग पैटर्न बनाता है, जो मेरे लिए फर्स्ट वैलिडेशन हो जाता है कि सपोर्ट पे मुझे क्या पैटर्न मिल रहा है, यहाँ पे पियर्सिंग पैटर्न मिल रहा है, जिसका विक्स बहुत बड़ा है। तो ऑब्वियस इसका कंफर्मेशन क्या आएगा, इसके ऊपर आएगा। तो मैंने स्टॉक मार्केट आइडियाज में मैंने उस दिन बोल दिया था, ये वाला जो लो है ये मोस्टली आज का लो हो सकता है, क्योंकि सपोर्ट पे पैटर्न बना था। और जैसे इसका कंफर्मेशन आ जाता है, ये मेरा स्टॉप लॉस था, है ना, यहाँ पे इतने पॉइंट का स्टॉप लॉस था। अब जो मेरे को टारगेट मिल रहा था ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड टारगेट, देखो कुछ ये चार्ट इस तरीके से दिख रहा था। मैं कैंडल्स को हाइड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। कुछ चार्ट बनने के पहले इस तरीके से दिख रहा था। तो जैसे ही यहाँ पे इसका कंफर्मेशन आता है, मेरा राइट टू लेफ्ट अगर जाऊंगा तो जो फर्स्ट स्विंग है यहाँ पे आ रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, टारगेट 1, ये क्या हो गया, टारगेट 2। और आप देख सकते हो मेरे को यहाँ पे इस तरीके से एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला, है ना। ये वाला टारगेट भी आ गया, टारगेट 1 आ गया, टारगेट 2 आ गया, टारगेट 3 आ गया, देन 3 से मार्केट क्लोज हो गया। ये समझ में आ गया, लाइव एग्जांपल मैंने आपको बताया किस तरीके से पैटर्न्स यूज अगर आप अच्छे से कर रहे हो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, तो आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे पैसा मिल सकता है। हाउ यू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मैंने वही तो बोला आपको कि जो हर दिन का डे हाई और लो है वो मार्क करके रखो, आपको जो स्विंग्स है उसको मार्क करो आप, वही मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अब ये जोन कैसे मार्क करता हूं मैं, सप्लाई जोन डिमांड जोन, इसके लिए अलग से एक वेबिनार रोल लगेगा कि आज के इसमें सब चीजें नहीं कवर होगी। जोन मार्किंग इज डिफरेंट थिंग एंड लेवल्स मार्किंग आर डिफरेंट थिंग। व्हाट इफ पैटर्न फॉर्म बिलो सपोर्ट, तो मैं वही बोल रहा हूँ, सपोर्ट जो है ना वो टच होना चाहिए और उसके नीचे बनना चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज तो हो रही है, सपोर्ट एक्चुअली यहाँ पे था, डेली वाला जो था, जो लाइंस मार्क की थी, ये पूरा जोन है, इस जोन में इसके नीचे भी गया है, आप देख सकते हो ये वाली जो रेड कैंडल है, इस यहां से रिवर्सल है। तो नीचे फॉर्म हुआ तो चलेगा, उसके ऊपर फॉर्म नहीं होना चाहिए। गॉट इट, सबको समझ में आ रहा है।
स्विंग जो आपको लेना है ना, जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए ढूंढ रहे हो तो डेली वाला मार्क करना है ना, डेली का हाई लो, ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, और डेली का ही स्विंग मार्क करना है, तो डेली का स्विंग ज्यादा अच्छा सपोर्ट और ज्यादा अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। और जब टारगेट के लिए जा रहे हो तो 5 मिनट्स में टारगेट को देखना है, राइट टू लेफ्ट। ओके, तो ये चीज समझ में आ गई। अब देखो निफ्टी का जो है आगे का एक पैटर्न, क्योंकि पैटर्न्स खत्म करने के बाद में हमको लाइव ये पूरा मैं आपको निफ्टी के एग्जांपल्स बताऊंगा, तब आपको ध्यान में आएगा क्या आप हर टॉप और ये कैच कर पाते थे या नहीं कर पाते थे। अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है, समझो ये पैटर्न बन जाता है, सपोर्ट होता है, क्या इसके बाद में भी स्टॉप लॉस हिट होंगे? यस, आंसर इज यस। बट फायदा क्या होगा, अगर आप दिन में 10 ट्रेड कर रहे हो ना, तो अभी आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे ही ट्रेड करोगे, ऑटोमेटिक आपके 2 या 3 ट्रेड होंगे जो ज्यादा एक्यूरेसी से काम करना स्टार्ट हो जाएंगे। अननेसेसरी आप विदाउट लॉजिक कहीं पे भी ट्रेड नहीं लोगे। अभी आप क्या करते हो, आपने अज्यूम कर लिया मार्केट इतना बढ़ गया अब नहीं बढ़ेगा, अब आप सोच रहे हो चलो यहाँ से रिवर्सल का एक ट्रेड प्लान कर लेते हैं, आप सेलिंग कर देते हो। अगला कैंडल ग्रीन आ जाता है, नहीं अब ऊपर जाएगा, अब वापस बाइंग करोगे, अगला रेड आ जाता है। इससे क्या हो रहा है, आप आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब कर रहे हो। रेजिस्टेंस यहाँ पे, मार्केट सपोर्ट पे यहां से इतना ऊपर आया, अभी भी इतना ऊपर जाने का चांस है, आप यहां तक नहीं आएगा तो बैठे रहो जब तक। इन बिटवीन कब ट्रेड्स लेना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट फिलहाल आपको याद रखना है सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो, यहाँ पे अगर आता है तो ट्रेड लो, नहीं तो बैठे रहो दिन भर, है ना। इट्स बेटर टू गेट योर कैपिटल लॉस्ट। आपके पास हर ट्रेड का लॉजिक होना चाहिए, स्पेसिफाइड स्टॉप लॉस होना चाहिए। डेली बेसिस का ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना है, 1 आवर 2 आवर, देयर इज नो सच कंसेप्ट ऑफ एनालिसिस। उस कैंडल में कितना प्रेशर है ये देखने के लिए आपको जो पीडीएफ के नोट्स है उसमें चैप्टर नंबर 2 है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। इसी के साथ में मैंने जो लेक्चर 1 आपको देखने बोला है वो आपको देखना चाहिए था। मैंने क्या किया है, ट्रेडिंग व्यू जो है यूज नहीं करता हूँ मैं, धन को मैंने ट्रेडिंग व्यू पे मर्ज किया है, मतलब धन के चार्ट्स ओपन करता हूँ मैं, ये सब पूरा धन का चार्ट्स है, और इसमें जो सेटिंग्स है ये ट्रेडिंग व्यू का है। अब धन पे ट्रेडिंग व्यू का सेटिंग्स कैसे करना है, यूट्यूब पे कहीं पे भी मिल जाएगा, या इंस्टाग्राम पे मेरे चैनल पे जाओ सिड फंडास पे, वहां पे भी कोई वीडियो आपको मिल जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, ट्रेडिंग व्यू जो है ये आपको अगर कुछ मल्टीपल चीजें चाहिए तो ये प्रीमियम वर्जन लेना पड़ता है। धन क्या करता है, अगर आपका धन ब्रोकर पे अकाउंट है तो ये आपको फ्री में सब चीजें दे देता है, आप मल्टीपल लेआउट्स एट ए टाइम यूज कर सकते हो, मल्टीपल चार्ट देख सकते हो एंड ऑल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अगले पैटर्न के साथ में। एंड दिस इज आवर लास्ट पैटर्न जिसको बोला जाता है बुलिश हरामी पैटर्न। ओके, तो बुलिश हरामी पैटर्न जो है ये वापस से 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये कुछ इस तरीके का दिखता है। तो इसमें इस पैटर्न में हमको क्या एनालिसिस देखने को मिलता है, मार्केट गिर रहा है, गिरने के बाद में यहाँ पे एक रेड कैंडल बन रहा है और एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, बट ये ग्रीन कैंडल का पूरा टेल पूरा बॉडी ये रेड कैंडल के अंदर है। समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसा पैंडल पैटर्न दिखता है तो इसको बोला जाता है हरामी पैटर्न। अब इसके केस में क्या होता है, ये जो है ना यहाँ पे आपको एंट्री ले लेना है, यही कैंडल का जो है ये आपका स्टॉप लॉस रख सकते हो अगर कम रिस्क चाहिए। अगर ज्यादा रिस्क लेने को रेडी हो तो आप ये रेड का भी रख सकते हो। लॉजिकली दोनों कैंडल में से जिसका भी लो ज्यादा है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, मार्केट गिर रहा है, सपोर्ट पे जो है रेड कैंडल बना एंड देन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है, ये जो ग्रीन कैंडल इसका पूरा बॉडी टेल ये पूरा रेड कैंडल के अंदर चाहिए। इन दैट केस वी विल से दिस पैटर्न इज फॉर्म। एंट्री कब लोगे, जब कंफर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे जो भी लो रहेगा, टारगेट राइट टू लेफ्ट में 5 मिनट्स पे जो भी फर्स्ट स्विंग दिखेगा, अगर 15 मिनट्स पे एनालिसिस करो तो 15 मिनट पे। अब ये पैटर्न जो है मैंने 5 मिनट और 15 मिनट दोनों पे यूज किया हुआ है, ये स्पेसिफिक बुलिश हरामी की बात करो। तो यहाँ पे ये देखा गया है ये पैटर्न 15 मिनट पे ज्यादा अच्छे से वर्कआउट होता है, 5 मिनट में नहीं होता ये पैटर्न वर्कआउट। मतलब अगर ऊपर के जो पैटर्न है आप 5 मिनट में भी यूज कर सकते हो, 15 में भी कर सकते हो, इस पैटर्न को यूज अगर करना है बुलिश हरामी को तो 15 मिनट पे ही यूज करना है, डोंट यूज इट ऑन 5 मिनट, है ना। तो ये हो गए हमारे बुलिश रिवर्सल पैटर्न, इसके आगे बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। तो अब वापस से एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर आपने जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में हैमर बताया था उसका क्या, वो तो कहीं पे यूज ही नहीं हुआ। तो चलो आगे समझते
हैमर को आप किस तरीके से अपने पैटर्न्स में यूज कर सकते हो। तो सेम मार्केट इस तरीके से गिर रहा है ना, और यहाँ पे एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट पे आपको यहाँ पे एक हैमर दिख जाता है। अब हैमर इज अ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, तो ये मेरे काम का नहीं है। लेकिन हैमर के बाद में अगर मुझे एक कैंडल ऐसे मिल जाता है जो इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग दे दे, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए हैमर के ऊपर। और ये जो क्लोजिंग कैंडल है इसके ऊपर वापस कंफर्मेशन चाहिए, कोई भी एक कैंडल का क्लोजिंग होना जरूरी नहीं। देखो हैमर इज अ थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न। हैमर को अगर सिंगल में यूज करोगे तो ट्रेड अच्छे से नहीं मिलेगा, लेकिन हैमर को अगर थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न में यूज करोगे तो एक अच्छे से ट्रेड आपको मिल सकता है। क्या है, अच्छे से समझो। मार्केट गिर रहा है, इधर कोई भी कैंडल बनने दो, हैमर बना, हैमर में जो बॉडी है इसका कलर मैटर नहीं करता। ये रेड हो सकता है, ये ग्रीन हो सकता है, ये डिपेंड, ये इतना मैटर नहीं करता। हैमर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हैमर के बाद में इसके हाई के ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए, और इस क्लोजिंग के बाद में यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए। अगर ये थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न ऐसे बन जाते तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एंट्री ले सकते हो। मतलब हैमर, हैमर के ऊपर का क्लोजिंग, और क्लोजिंग के ऊपर अगर कंफर्मेशन आ जाता है तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, एंट्री। हैमर का जो लो रहेगा ये आपका स्टॉप लॉस। तो इस तरीके से आप हैमर पैटर्न को एज अ थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करके, मतलब बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न दो ही है और कंफर्मेशन वाला एक, यूज करते हो तो यहाँ पे हैमर को अच्छे से यूज कर सकते हो। तो चलो मैं आपको निफ्टी के कुछ चार्ट्स में बताता हूँ कि हैमर अच्छे से कैसे यूज होता है ना। और हैमर सपोर्ट पे जो है, हाँ एक चीज मुझे बतानी है। देखो हैमर, दिस इज ऑल्सो हैमर एंड दिस इज ऑल्सो हैमर। सपोर्ट पे ये वाला हैमर चाहिए, रेजिस्टेंस पे ये वाला हैमर चाहिए, उल्टा, है ना। ये वाला हैमर अगर सपोर्ट पे दिख रहा है ना, मेरे कोई काम का नहीं है। सपोर्ट पे ये वाला हैमर चाहिए, रेजिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर चाहिए। और इसी के साथ में एक और चीज मैं बता रहा हूं, मार्केट जब गिर रहा है, गिरने के बाद में सपोर्ट पे या मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस पे यहाँ पे एक रेड कैंडल बनता है और वापस ग्रीन कैंडल बन जाता है। तो ये हो गया एंगल्फिंग पैटर्न। क्या ये एंगल्फिंग पैटर्न बन गया है तो इसके यहाँ पे आप वापस से कंफर्मेशन पे ट्रेड लोगे? आंसर इज नो। रेजिस्टेंस पे सिर्फ बियरिश पैटर्न ढूंढने, सपोर्ट पे सिर्फ बुलिश पैटर्न ढूंढने। मतलब क्या, अगर पियर्सिंग पैटर्न रेजिस्टेंस पे बनता है मेरे कोई काम का नहीं है ना, बट सपोर्ट पे बनता है तो मेरे काम का है। दैट मीन्स जितने भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न है ये सपोर्ट पे देखने, जितने भी बियरिश रिवर्सल पैटर्न है वो रेजिस्टेंस पे देखने। ये नोट्स में भी स्पेसिफाइड है। इज दिस क्लियर? ओके, रिप्लाई। सबको समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो चलो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब अगर हमारे ये पैटर्न्स हो गए ना, तो अभी हम लोग बियरिश रिवर्सल पैटर्न्स में एकदम फास्ट चले जाएंगे, क्योंकि जितने भी आपने बुलिश पढ़े ना उसका ये एग्जैक्टली रिवर्सल सब आपके बियरिश रिवर्सल पैटर्न्स है ना। तो जो आप जिसको हैमर बोलते हो, अगर ऐसा हैमर अगर रेजिस्टेंस पे मिलता है तो इसको हैंगिंग मैन बोला जाता है। हमारे लिए कोई यूज का नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निकली इस हैमर को बोला जाता है हैंगिंग मैन। ये बता रहा है कि जो आपका ट्रेंड चल रहा है, मतलब अगर रेजिस्टेंस पे कुछ इस तरीके का हैमर बन रहा है तो हैंगिंग मैन बताता है कि यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस है। बट इसको हम लोग यूज नहीं करना है। ओके, जिसको आप लोग बोलते हो पियर्सिंग पैटर्न, इसको बोला जाता है डार्क क्लाउड कवर। मतलब मार्केट बढ़ रहा है, ग्रीन कैंडल बना, रेड कैंडल ने 50% के नीचे का क्लोजिंग दे दिया। नाउ यहाँ पे इसके नीचे कंफर्मेशन आ जाएगा, एंड देन यहाँ से आप नीचे के लिए रैली राइड कर सकते हो। जितने भी आप यहाँ पे पैटर्न्स देख रहे हो अभी, बियरिश रिवर्सल पैटर्न, ये सब रेजिस्टेंस पे फॉर्म होने चाहिए। नाम याद नहीं आया तो भी चलेगा, सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कोई तो पैटर्न बना हुआ है। ओके, वो बुलिश हो सकता है, वो बियरिश हो सकता है, नाम याद नहीं आया तो भी चलेगा। इसको बोला जाता है डार्क क्लाउड कवर। उसके बाद में बियरिश एंगल्फिंग, तो ऑब्वियस है जिस तरीके से हमने बुलिश एंगल्फिंग देखा उसका ही एग्जैक्ट अपोजिट है। मार्केट ऊपर जा रहा है, ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन को पूरा रेड ने कवर कर दिया, यहाँ पे इसके नीचे एंट्री आ जाएगा, स्टॉप लॉस, एंड अकॉर्डिंगली टारगेट राइट टू लेफ्ट में जो भी लोअर स्विंग बना है ये आपका टारगेट आ जाएगा। जो आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न है
ये है आपका इवनिंग स्टार पैटर्न, सेम वैसे ही थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न। ग्रीन कैंडल, बीच में वाली जो कैंडल है ये डोजी चलेगी, या कोई भी कैंडल चलेगी जिसमें 65% से ज्यादा का सेलिंग प्रेशर है। एंड रेड कैंडल, एंड देन बियरिश हरामे पैटर्न। ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, एक बड़ा ग्रीन कैंडल और उसके अंदर पूरा रेड कैंडल, एंट्री इसके साथ में होगी। और आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से एक डाउन साइड आया है। और हैमर को कैसे यूज करोगे अभी आप बियरिश के केस में? इन्वर्टेड हैमर है ना, इन्वर्टेड हैमर, इसके नीचे एक कैंडल का क्लोजिंग, और इसका कंफर्मेशन अगर आ जाता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस। राइट टू लेफ्ट देखना है तो जब मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पे जो भी फर्स्ट स्विंग नीचे का दिखेगा, ये आपका क्या आ जाएगा, टारगेट आ जाएगा। हो सकता है अभी तक आपने कभी इसको यूज नहीं किया है, तो धीरे धीरे इसको एक लॉट से काम करना स्टार्ट करो, कल से यूज करो मार्केट्स में, लाइव मार्केट्स में टाइम दो मार्केट्स को, धीरे धीरे एक लॉट में काम करो, तो ये सब चीजें आपको समझ में आएगी किस तरीके से ये सब वर्कआउट होता है ना। डोजी एंड ऑल ये अभी नोट्स में ज्यादा हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको अभी लाइव एग्जांपल्स में देखना है किस तरीके से ट्रेड्स को लिया जाता है। नीचे मैंने ये पूरा स्विंग्स समझाया हुआ है, जो मैंने आपको बताया था कि अपर स्विंग क्या होता है, लोअर स्विंग क्या होता है, ये भी आपको पूरा पीडीएफ दिया हुआ है नोट्स में। और जो की मंत्र ऑफ आवर ट्रेडिंग है, जो अभी तक मैं बोल रहा था आपको, आप स्विंग हाई प्लस बियरिश पैटर्न को ढूंढो, या स्विंग हाई को बोलने की जगह पे मैं बोल देता हूँ रेजिस्टेंस को ढूंढो, रेजिस्टेंस पे बियरिश पैटर्न ढूंढो, उसका कंफर्मेशन आता है तो काय के लिए जाओगे आप, लुक फॉर डाउन साइड। स्विंग लो है, बुलिश पैटर्न है, कंफर्मेशन है, लुक फॉर अपसाइड। एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस क्या क्या है, एंट्री हर एक केस में हमने क्या देखा, आफ्टर कंफर्मेशन यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। टारगेट क्या आ जाएगा, अपसाइड स्विंग, स्टॉप लॉस क्या आ जाएगा, लोअर स्विंग, है ना। ये किसके लिए, अगर आप बुलिश के लिए जा रहे हो, बियरिश के लिए इसका रिवर्सल हो जाएगा। और इसके बाद में जो नोट्स में दिया है ये है ऑप्शंस वाला पार्ट, जो मैंने अगला वेबिनार प्लान किया है वो है ऑप्शंस के लिए। तो अब जितना मेरे को थ्योरेटिकल चीजें आपको समझानी थी ये मैं पूरी समझा चुका हूं। अब हमको एक्चुअल में निफ्टी के चार्ट्स पे, आप जो भी चार्ट्स बोलोगे, पहले हम लोग निफ्टी पे देखेंगे, फिर हम लोग एक एक स्टॉक लेंगे सैंपल बेसिस पर, वहां पे देखेंगे क्या ये पैटर्न बने, क्या यहाँ से रिवर्सल आया, और रिवर्सल आया तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट्स मिला या नहीं मिला। तो अभी तक यहां तक कुछ डाउट्स किसी को है? तो थ्री टाइम वेट एंड ऑल, ये वापस से एडवांस एनालिसिस वाला पार्ट है, आज के इसमें मैं नहीं समझा सकता हूँ। सिंपल मैंने वहां पे आपको ये समझा दिया कि रेजिस्टेंस अगर थ्री टाइम्स हिट होता है इंट्राडे में, तो 5 मिनट्स पे अगर हिट होता है, सो दैट रेजिस्टेंस इज बिकमिंग वीक, है ना। तो यहाँ पे उसका टूटने का चांस है, अब उसमें एंट्री कैसे लेना है, रीटेस्ट कैसे होना है, ये पूरा नहीं हो सकता है आज इसमें। ओके, एक ट्रेड आप बोल रहे हो कि वो बता, देखो मैंने थर्सडे के दिन जो एक्सपायरी थी, उसके दिन जो मैंने एक ट्रेड लिया था, एक बहुत अच्छा ट्रेड लिया हुआ था, उसका मैं आपको बताता हूँ ओपन करके कि यहाँ पे एक क्या लॉजिक से मैंने वो ट्रेड लिया था एंड ऑल, है ना। उसके पहले मेरे को आप दूसरे कुछ डाउट्स पूछो, क्योंकि अभी हमको यही करना है, लाइव एग्जांपल्स देखने हैं सब। 1 से 2 मिनट रुकता हूँ मैं, और हमको रफली 15 to 20 मिनट्स लगेंगे, रफली 15 to 20 मिनट्स लगने वाले। और बट आई होप आपको कुछ नॉलेजेबल सीखने मिला होगा, संडे के लिए आपने जो है ये टाइम दिया है, आई होप आपको इसका वैल्यू मिल रहा होगा। मेनी ऑफ यू, आप अभी वेबिनार में आप इंस्टाग्राम से आए होंगे यहाँ पे, या स्टॉक मार्केट आइडियाज के ग्रुप से आए होंगे, एंड मेनी ऑफ यू, मेनी टाइम्स यू व्हाट्सएप मी पर्सनली, पिंग मी, यू कीप कॉलिंग मी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई कांट रिसीव कॉल्स पर्सनली, है ना। 9 to 3:30 मैं पूरा मेरे ट्रेडिंग पे फोकस रहता है, देन इसके बाद में जो है कुछ दूसरी चीजें रहती, कमिटमेंट्स रहती है। तो अगर आपको कुछ भी कभी डाउट्स है, कुछ चीजें समझनी है, यू कैन ऑलवेज पोस्ट ऑन व्हाट्सएप, और वहां पे आप रिकॉर्डिंग डाल सकते हो। पर्सनली मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकता हूँ वन टू वन, है ना, बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, आई हैव सर्टन कमिटमेंट्स रिगार्डिंग माय वर्क,
तो ऑब्वियस है कि मैं हर किसी को, क्योंकि डेली इतने सारे क्वेरीज आते हैं, तो मैं कॉल से रिसीव नहीं कर सकता, बट यस आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज वॉट एवर यू सेंड मी डेली चार्ट एंड ऑल। ओके, तो पहले क्या करो, अभी जितने भी पैटर्न्स देखे एक बार इसको गो थ्रू कर लो, पीडीएफ में आपके पास है। मैं यहाँ पे जो है एक 5 मिनट्स का ब्रेक ले रहा हूँ, 1 to 2 मिनट्स का ब्रेक लेता हूँ। और यहाँ पे आप पहले एनालिसिस करो, ताकि अब जब लाइव में एनालिसिस देखे तो फिर आपको चीजें ध्यान में इजीली आ सके, है ना। तो जो स्क्रीन है 5 मिनट्स के लिए मैं ये कर रहा हूँ, और ऑडियो भी बंद कर रहा हूँ 5 मिनट्स के लिए। वी विल अगेन कनेक्ट आफ्टर 5 मिनट्स। ओके, तो बढ़ना आगे। एनी डाउट्स? ओके, तो चलो अभी जो थर्सडे के जो दिन एक्सपायरी थी यहाँ पे, क्या सीनियरियो था, क्या ट्रेड्स मैंने लिए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो थर्सडे का दिन है, 13 फरवरी को एक्सपायरी थी हमारी। यहाँ पे आप देख सकते हो रफली 3,77,000 का प्रॉफिट है। नेट रियलाइज 3,47,000 के, ब्रोकरेज चार्जेस एंड ऑल है। तो 3.5 लाख का रफली प्रॉफिट मिला है। नो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि प्रॉफिट कितना मिला है, लॉस भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट इज मैंने क्या ट्रेड लिया था यहाँ पे, क्या पोजीशन साइजिंग था, इसके पीछे के मेरे लॉजिक्स क्या थे, ये समझना जरूरी है ना। तो चलो अभी मैं आ जाता हूँ थर्सडे वाले दिन, और यहाँ पे आपको कुछ मेरा ट्रेड बताता हूँ, है ना। 13 फरवरी पे जाना है। नाउ यू वोंट बिलीव, 13 फरवरी को यहाँ पे जो मेरा डे था, है ना, ये 9:20 को ही क्लोज हो चुका था, मतलब 9:20 को ही ये प्रॉफिट्स मुझे मिल चुके थे। अब मैं जो एनालिसिस करता हूँ एक्सपायरी के दिन, जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ ना, मैं 1 मिनट 3 मिनट के कैंडल्स पे भी लेता हूँ, है ना। ये सब एडवांस एनालिसिस का पार्ट है, और आपको पहले स्टार्ट प्रैक्टिस करना पड़ेगा 5 मिनट्स पे, 15 मिनट्स पे, तब आप एक सर्टेन टाइम के बाद में स्विच ओवर हो सकते हो। तो ये थर्ड इस दिन का चार्ट है, और इसको मैं अभी शिफ्ट कर रहा हूँ 1 मिनट के चार्ट पे, क्योंकि मैंने जो ट्रेड लिया है, मुझे आपको वो एनालिसिस बताना है। ओके, तो यहाँ पे 13 फरवरी को क्या हुआ था, मार्केट यहाँ से स्टार्ट होता है ना, फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बनती है, और ये इतना बड़ा एक ग्रीन कैंडल बन जाता है। अब पहला क्वेश्चन जब भी मैं एनालाइज करते हो, व्हाट इज आवर डेली ट्रेंड, सो डेली ट्रेंड इज डाउन ट्रेंड। अगर ये डाउन ट्रेंड है तो मैं ट्रेड कौन से फाइंड करूंगा, पी साइड के, एज ऑप्शन ट्रेडर। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो आप शॉर्ट साइड के पोजीशंस करोगे। तो यहाँ पे मैं पी बाय करूंगा या सी शॉर्ट करूंगा, है ना। तो सो बीइंग ऑप्शन बाय और एक्सपायरी के दिन जो मोमेंटम मिलता है, जो गैमा इफेक्ट मिलता है, अगर आप उसका पावर समझ लोगे ना, तो आप बाकी के दिन ट्रेड नहीं भी करते हो, बट ट्यूसडे और थर्सडे के दिन भी अगर आप ट्रेड करते हो ना, तो आपका सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 मिनट पे मुझे इमीडिएटली 2 मिनट्स के अंदर, यहाँ पे अभी हमने एक पैटर्न देखा, ये कौन सा पैटर्न है, आप मुझे बताओ। ये है आपका बियरिश हरामी पैटर्न। बट मैंने जैसे आपको बोला है कि बियरिश हरामी पैटर्न 15 मिनट्स पे अच्छे से वर्कआउट होता है, तो इसके बेसिस पे कोई ट्रेड नहीं लिया मैंने, बट पैटर्न दिख गया, है ना। और ये एक रेजिस्टेंस था, अगर आप डेली पे जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस उस दिन दिखता था। पर मैं रुका था वापस से अच्छे पैटर्न के लिए, क्योंकि मेरे को ट्रेड कौन सा चाहिए, मेरे को नीचे के साइड का ट्रेड चाहिए, मेरे को ऊपर के साइड का ट्रेड नहीं चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट साइन मुझे दिखा पियर्सिंग पैटर्न का, ये ग्रीन कैंडल, और ग्रीन कैंडल के नीचे ये हो गया। मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड 23,080 पे, यहाँ पे मैंने 23,050 का पुट बाय कर लिया। और ये जो मेरी क्वांटिटी थी, यहाँ पे ये 7,000 क्वांटिटी थी, है ना। 7,000 क्वांटिटी को मैंने बाय कर लिया, 23,050 का पुट बाय कर लिया। स्टॉप लॉस ट्राई टू अंडरस्टैंड इतना आ रहा है, सिर्फ 23,095, है ना। ये मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट है, अगर मैं इसको मार्क कर लेता हूँ एग्जैक्टली, तो आपको ध्यान में आएगा
हाउ अ ट्रेड इज टेकन विथ लो स्ट्रेटेजी। आप लोग टारगेट्स के लिए ढूंढते हो, मैं ढूंढता हूँ स्टॉप लॉस कम कैसे किया जाए, है ना। ये मेरा एंट्री पॉइंट है, एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ 23,083 पे, 23,096। सो दिस इज माई स्टॉप लॉस। एंट्री कहाँ पे हुई मेरी, ये वाले कैंडल पे। आप देख सकते हो ग्रीन वाले कैंडल ने यहाँ पे इसका कंफर्मेशन दे दिया था, एंड ये मेरा स्टॉप लॉस है। और ये जैसे ही ये कैंडल बनी और ये कैंडल बनी, माय डे वाज ओवर विथ 3.70 लाख प्रॉफिट्स, है ना। आप इमेजिन करो 23,083 से आपको अगर डायरेक्टली ये सडन मूव इतना बड़ा मिल जाता है। मेरा टारगेट क्या था बाय द वे, तो आप अगर राइट टू अभी लेफ्ट जाओगे तो ये मेरा टारगेट वन था, समझ में आ रहा है। बट हुआ क्या, ये कैंडल जब बनी 1 मिनट की, ये पूरा फ्लो में निकल गया, यहाँ पे इन बिटवीन कहीं पे मैंने एग्जिट किया, है ना। तो यहाँ पे देखो सिंपल ट्रेड लॉजिक क्या था मेरा, पहला डाउन ट्रेंड है, दूसरा मेरे को ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे पैटर्न चाहिए था, यहाँ पे पैटर्न मिला, बट पैटर्न जो था ये 15 मिनट पे ज्यादा अच्छे से वर्कआउट होता है, इसलिए इसको कंसीडर नहीं किया। ये वाला जो पैटर्न था ये पियर्सिंग पैटर्न था, है ना। ये स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड किया, एंड यू कैन सी द रिजल्ट। दूसरी चीज एक और आपको मैं समझाता हूँ, आप जब भी ऑप्शन बाइंग में हो, है ना, आपके लिए यही टाइम से जो बेस्ट है जब आपने ट्रेड करना चाहिए, जब प्रीमियम्स बढ़ते हैं। पूरे दिन बैठे रहोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। व्हाट इज द बेस्ट टाइम, 9:15 से लेके पहला बेस्ट टाइम है 11 AM। अगर ये टाइम में अगर आप प्रॉफिट्स नहीं कर रहे हो, 11 बजे के बाद में आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। इसके बाद में एग्जैक्टली आपको 1:59 PM पे ट्रेड लेना है, क्योंकि 2 बजे रोज एफआईआई का एक बड़ा ऑर्डर पंच होता है ना। मतलब अगला ट्रेड अगर आप 11 बजे के बाद लोगे, तो 11 से बाद में इन बिटवीन अगर ट्रेड मिलता है, अगर फ्यूचर प्लेयर हो तो ले सकते हो, ऑप्शंस में मोमेंटम नहीं मिलेगा। मेरे लिए प्रीमियम इंपॉर्टेंट है, प्रीमियम अगर भागा तो पैसा मिलेगा मेरे को, है ना। मेरे लिए स्पॉट इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी ऐसे भी होता है स्पॉट 50 पॉइंट मूव हो रहा है, ऑप्शंस 2 ही पॉइंट मूव हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो टाइम पे वहां पे गैमा इफेक्ट नहीं, वहां पे डेल्टा इफेक्ट नहीं है। 1:59 को स्क्रीन पे आओ, 2 बजे अगला ट्रेड लेना है। अब वो ट्रेड कैसे लेना है, क्या एनालाइज करना है, ये चीजें हम लोग आज नहीं समझ सकते। एंड इसके बाद में जो तीसरा टाइम है वो 2:45 PM से लेके 3:05 तक, बस। ये अगर आप ये तीन टाइम में ट्रेड करोगे तो पैसा बनेगा। इसके अलावा आप जब भी ट्रेड करोगे, या यहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट्स मिल गए और आप 11 से 2 के बीच में ट्रेड करने जा रहे हो, कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हो, ये आप लॉस में ही दोगे, पूरा प्रॉफिट्स आप खत्म कर दोगे। उस दिन मेरे को 3,70,000 का प्रॉफिट हो गया, मैं रिलैक्स बैठ गया, है ना। उसके बाद में डायरेक्टली मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था 3 बजे, जिसके अंदर जो है यहाँ पे रफली मेरे को 2,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। सो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक अलग एनालिसिस के साथ में, बट वो लेवल का नहीं आया। सेंसेक्स में भी आप अगर आप यही टाइम में ट्रेड करते हो तो पैसा बनेगा। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, 9:15 से 11 बजे तक। 1:59 PM पे स्क्रीन पे आके 2 बजे ट्रेड लेना है, बड़े क्वांटिटी में ले सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करते हो धीरे धीरे। एंड नंबर 3, 2:45 से लेके 3:05 तक, ये तीन ही टाइम ऑप्शन बायर्स के लिए बने। इसके अलावा जब भी ट्रेड लोगे, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी आपका प्रीमियम में डिके होगा, है ना। सो ये समझ में आया क्या मैं क्या बता, ये पूरा जो ट्रेड का लॉजिक है ये मैंने बताया, समझ में आया। ओके, तो चलो अभी हम लोगों को सिर्फ क्या देखना है, कुछ एग्जांपल्स देखने हैं अभी, कि निफ्टी में जब जब 5 मिनट्स पे अभी डाउन ट्रेंड चालू, तो क्या आप ये डाउन ट्रेंड्स को कैच कर पा रहे हो या अप ट्रेंड को कैच कर पा रहे हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये एक पैटर्न देखो टॉप पे, क्या मिला है आपको टॉप पे, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे पहला आपको एंगल्फिंग पैटर्न मिला है, इसके बॉडी को कवर हो गया है ना। उसके बाद में बैक टू बैक सेलिंग प्रेशर के कैंडल्स दिख रहे हैं, ये सेलिंग प्रेशर कैंडल, ये सेलिंग प्रेशर कैंडल, ये इसका कंफर्मेशन यहाँ पे आ गया है, ये आपका स्टॉप लॉस आ गया है। आप देख सकते हो टारगेट 1 है, ये टारगेट 2 है, दोनों टारगेट यहाँ पे हिट हो चुके हैं। प्रॉब्लम ये ट्रेड लेने के बाद में आप पेशेंटली बैठ नहीं पाते हो, है ना। पेशेंटली कभी बैठ पाओगे जब आपके पास में एक लॉजिकल रीजनिंग रहेगा। रेजिस्टेंस पे लिया है ट्रेड, एसएल हिट हो सकता है, ओके कितना एसएल है, इतना सा एसएल, 23,220 से लेके 23,235, 15 पॉइंट्स का निफ्टी में स्पॉट का एसएल है। डेल्टा के हिसाब से अगर ऑप्शंस में आ जाते हैं, आप एट द मनी का भी पुट यहाँ पे ले लेते हो, 7 पॉइंट जाएगा, 2 लॉट है,
रेडी फॉर दैट 7 पॉइंट्स, बट उसके अगेंस्ट में मिल कितना रहा है, आप पूरा रैली बैठो ना। आप क्या कर रहे हो, आप जब ट्रेड ले रहे हो ना, आप खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रख पा रहे हो। ये टारगेट 1 है, ये टारगेट 2 है, अब देखो ये पूरा पैसा आपको मिल रहा है। प्रॉब्लम इज पेशेंस। और एक देखते हैं यहाँ पे, टॉप पे क्या मिला, है ना, एंगल्फिंग पैटर्न मिला। ये कैंडल और ये कैंडल इन सबको कवर कर लिया एक सिंगल रेड कैंडल ने। ये क्लियर कट बता रहा है कि यहाँ पे जो है बियर स्ट्रांग है, कंफर्मेशन आ रहा है, ट्रेड लो। ओके, यहाँ पे इस दिन रेजिस्टेंस था, अगर आप मार्क करते थे तो हैमर बना। अब देखो एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता कि हैमर ऐसा ही दिखेगा, कभी कभी इसको थोड़ा विक्स हो सकता है लाइव मार्केट में। जब हम लाइव सेशंस करेंगे उसमें मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा। हैमर का नीचे क्लोजिंग आ गया, यहाँ पे एंट्री हो गया, ये स्टॉप लॉस आ गया, एंड यू कैन सी वन वे रैली। फिर यहाँ से ये ऊपर गया, ये क्यों गया, तो यहाँ पे उस दिन एक सपोर्ट था। सपोर्ट पे आपको यहाँ पे क्या पैटर्न मिला, यहाँ पे आपको मिला था यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक अपसाइड रैली मिल गया आपको। तो हम लोग क्या कर सकते हैं अभी, ये तो आज का सेशन जो था बेसिकली ये प्राइस एक्शन की तीन चीजें मुझे आपको फंडा समझाने थे, बेसिक्स। नंबर 1 आइडेंटिफाई ट्रेंड, अभी भी डाउन ट्रेंड चल रहा है। नंबर 2 सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट अभी कौन से सपोर्ट पे, मार्केट अपने क्रूशियल सपोर्ट पे। कोई भी सपोर्ट क्रूशियल कब हो जाता है, जब मल्टीपल टाइम अब वो टेस्ट हो चुका है। यहाँ पे सपोर्ट है, ये आप देख सकते हो ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्केट बार बार आ रहा है। तो अगर मार्केट डेली बेसिस पे इसी के आसपास कंसोलिडेट होता है, तो एक दिन आने वाला है जब ये सपोर्ट टूटने वाला है ना। एज ऑफ नाउ ये टूटा नहीं है, सो दैट मीन्स फॉर अस दिस इज अ सपोर्ट। बट देखो अभी मंडे का मार्केट कैसे होने वाला है हमको भी नहीं मालूम है। बट अगर मेरे को कल के लिए ट्रेड्स लेना है तो मैं क्या एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ डेली ट्रेंड तो मेरा डाउन ट्रेंड है। नंबर 2 ये मैंने जोन मार्क करके रखा है। चलो अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे मार्केट जो है कल गैप डाउन खुलता है ना, मार्केट यहाँ से क्या खुलता है, गैप डाउन खुलता है। अब अगर ये गैप डाउन खुलता है यहाँ पे, तो मैं इमीडिएटली ट्रेड लूंगा क्या, नहीं, मेरी ब्लैक लाइन कहाँ पे है, 23083 पे। मेरी सपोर्ट लाइन कहाँ पे है, 22774 पे। अगर मार्केट यहाँ से फर्स्ट कैंडल आता है और यहाँ पे एक फर्स्ट टाइम कौन सा पैटर्न बनाता है, बुलिश एंगल्फिंग बनाता है, तो यहाँ पे मैं बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड लूंगा, क्योंकि ट्रेंड जो है वो पुट साइड का है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूंगा, एक थोड़े से क्वांटिटी में ट्रेड लूंगा, मैं कम क्वांटिटी में। हो सकता है फिर मार्केट यहाँ पे रिवर्सल चले जाए, या फिर कंटिन्यू यहाँ पे कोई पैटर्न ना बनाए वो नीचे जाए। लेकिन कल अगर मार्केट अच्छा खासा गैप अप देता है और 23083 के पास में कुछ भी पैटर्न बनाता है, मेरे लिए ये क्वांटिटी ट्रेड रहेगा। यहाँ पे मैं एंट्री भी लूंगा, और मेरा जो टारगेट रहेगा ये पूरा की पूरा मैं जो आज का लो बना है, मतलब फ्राइडे का लो बना है, वहां तक राइड करने का ट्राई करूंगा। तो फिर यहाँ पे मजा है ना, स्टॉप लॉस गया तो चलेगा, बट इसके अगेंस्ट में टारगेट इतना बड़ा मिल रहा है। तो कल के लिए 23083 के पास में अगर सपोर्ट बनता है, अब ऐसा नहीं होगा कि 23083 आएगा और लगे सपोर्ट बनेगा। ये ऐसा हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और 23133 के यहाँ पे वो बनाएगा पैटर्न, तो भी चलेगा, बट 23083 टच होना चाहिए। फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। और एक लास्ट पॉइंट आपको मुझे आज के इस वेबिनार में बताना है, व्हाट ऑल एक्ट्स एज डिमांड एंड सपोर्ट में। जब भी मार्केट क्लोज हो जाता है, से ये डेली कैंडल बना और अगले दिन ये गैप अप ओपनिंग देता है, तो ये जो गैप है ना, दिस गैप एक्ट्स एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्या बोल रहा हूं मैं, गैप एक्ट्स एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मतलब ही क्या होगा, से ये निफ्टी का चार्ट है और मैं गैप अप वाला सिनेरियो ले लेता हूं। तो देखो क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे 13 फरवरी को यहाँ पे क्लोज होता है और अगले दिन ये डायरेक्टली यहाँ पे ओपन होता है। क्लोजिंग लेवल है 23020 का, ओपनिंग लेवल है अप्रोक्सीमेटली 23090 का। तो 70 पॉइंट का यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो, ये जो गैप है, गैप कहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे, ये जहाँ पे इसका क्लोजिंग था 23020 के पास। तो मार्केट अगर रिवर्स लेता है तो 23020 विल एक्ट एज अ सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट का काम करेगा तो आपको दिख रहा है ये सपोर्ट पे इसने एक एंगल्फिंग पैटर्न बना लिया और यहाँ पे इसका कंफर्मेशन आ पाया। अब ये ट्रेड में डाउट क्या है,
ये समझो, ये ट्रेड ऊपर क्यों नहीं गया यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे क्या आप इतना बड़ा एसएल दोगे। दूसरी चीज, मार्केट का जो ट्रेंड है वो कौन सा है, डाउन ट्रेंड है ना। तो क्या, कैसे ट्रेड करना चाहिए, हाँ ऐसे ट्रेड करना चाहिए। कल अगर गैप डाउन खुल जाता है, देखो अभी मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। कल अगर गैप डाउन खुल जाता है, से कल यहाँ पे ओपन होता है मार्केट 22,800 के पास में, और ये सपोर्ट पे नहीं आता है और ये पहले ऊपर जाता है, तो अब ये जो है ना ये रेजिस्टेंस का काम करेगा 22,897। तो कल के लिए मेरे पास में दूसरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर गैप डाउन होता है तो, अभी नहीं है रेजिस्टेंस, कल हो सकता है। अगर गैप डाउन हो गया तो 22,897 मेरे लिए काई का काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा, मेरे लिए बेस्ट ट्रेड हो जाएगा। अगर गैप डाउन हो गया, मार्केट ऊपर जाता है और इस जोन में यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म करता है, तो इस यहाँ पे मैं एंट्री ले लूंगा एंड फिर मैं नीचे के लिए यहाँ पे एक रैली राइड करने का ट्राई करूंगा। तो कल के लिए याद रखो, कल अगर गैप डाउन हो जाता है तो 22,897 इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फॉर मी, और इस रेजिस्टेंस पे अगर मुझे एक अच्छा खासा पैटर्न मिलता है तो इन दैट केस हम लोग यहाँ पे एक नीचे का ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे, क्योंकि जो डेली ट्रेंड है वो क्या है, वो डाउन ट्रेंड है। सो विद दिस वी फिनिश आवर वेबिनार फॉर टुडे। किसी को कुछ डाउट्स है तो यू कैन आस्क, अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, टाइप करके भी पूछ सकते हो, एंड देन आई विल प्लान जो भी रहेगा, मोस्टली अगले संडे या उसके अगले संडे जब भी मेरा पॉसिबल होता है, आई विल ट्राई टू टेक सम नॉलेजेबल सेशंस। एक और चीज, प्ले स्टोर में अभी तक आपने सीड फंडर्स का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डायरेक्टली, इंस्टाग्राम पे आइकॉन पे आप क्लिक कर सकते हो डायरेक्टली। इसी के साथ में यहाँ पे एक कोर्स मैंने लॉन्च किया हुआ है, लर्निंग प्राइस एक्शन लाइक अ प्रो। इस कोर्स को अगर आप डाउनलोड कर लेते हो तो यहाँ पे पहला एक जो लेक्चर है फ्री में है, और कूपन कोड अगर आप यूज करते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अंदर आप पूरा प्राइस एक्शन को डिटेल में समझ सकते हो, गैप अप गैप डाउन का सिनेरियो, ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से किया जाता है। तो ये पूरा की पूरा लेक्चर्स प्लस इसके साथ में आप मेरे साथ में अप्रोक्सीमेटली 1 वीक तक लाइव ट्रेडिंग सेशंस में भी ज्वाइन हो सकते हो। तो ऑलरेडी बहुत से स्टूडेंट्स ने ये कोर्स परचेस किया हुआ है। अगर आज आपने ये वेबिनार ज्वाइन किया है तो आप सीड 4,000, अगर ये प्रोमो कोड यूज करते हो, मैं आपको ग्रुप में भी अपडेट कर देता, तो यहाँ पे आपको 4,000 रुपीज का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बट ये वैलिड फॉर टू नाइट रहेगा 12 बजे तक। तो आप अगर चाहो, अगर आपको एक ट्रेडिंग जर्नी करना है प्राइस एक्शन के थ्रू, ओके, नो इंडिकेटर्स, नो पिवोट्स, नो नथिंग, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई जोन डिमांड जोन, और अगर ये सब चीजें आपको इंटरेस्टिंग लगती है देन यू कैन बाय दिस कोर्स। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। जो भी प्रोमो कोड है सिड 4,000 आप नोट डाउन कर सकते हो। सो थैंक यू, और अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेंगे। तो जो कॉस्ट है इसका 10,000 रुपीज का कॉस्ट है कोर्स का, इसमें आपको 4,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 6,000 में आपको ये मिल जाएगा। 6,000 में आपको पूरा जो है, मैं किस तरीके से चार्ट्स को एनालाइज करता हूँ, ये पूरे लेक्चर्स डाउनलोड हो जाएंगे, और इसी के साथ में आप जो है 1 वीक का जो लाइव सेशन रहता है इसमें आप कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि लाइव सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे मैं आपको पूरा बताता हूँ कि किस तरीके से मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी साइजिंग कितना रहता है, एसएल क्या रहता है, अगर एसएल आया तो उसके पीछे का क्या लॉजिक्स है, और इसी के साथ में आप खुद भी आपके ट्रेड्स, मेरे ट्रेड्स देख के कॉपी कर सकते हो वन वन लॉट में, फॉर लर्निंग पर्पज। कल गैप डाउन का चांसेस है अभी के हिसाब से ओवरऑल 50 पॉइंट्स का गैप डाउन मुझे लग रहा है। देखो गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, इसके लिए एक पूरा गैप वाला जो है ना, ये पूरा एक अलग लेक्चर है, एक अलग सेशन है, कभी मैं उसके ऊपर भी कंडक्ट करूंगा। देखो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं पॉसिबल है कि वन वेबिनार में हम लोग कवर करें। मैंने आज आपको बेसिक्स सिखाने का ट्राई किया कि प्राइस एक्शन जो हमारा बेसिक्स है ना, हम लोग उसको भूल जाते हैं, हम लोग जाते हैं एडवांस एनालिसिस के लिए। आप कहीं पे यूट्यूब पे देखोगे और वहां पे आप देखोगे कि 11 बजे का कैंडल बनता है ना, तो उसका हाई लो मार्क करो, और रोज वहां से रिवर्सल आता है। जिस दिन आप करोगे ना उस दिन नहीं आएगा, ओके, क्योंकि साइकोलॉजी आपकी वैसे डेवलप नहीं हुई है, मार्केट वैसे वर्क नहीं होता है, मार्केट स्विंग टू स्विंग खेलता है। अगर रेजिस्टेंस टूटा तो सपोर्ट तक आने ही वाला है। आप ट्राई कर रहे हो कि मार्केट में आप मल्टीपल ट्रेड्स लो, मल्टीपल ट्रेड्स लेके आपको लग रहा है कि एक आधी जैकपॉट लग जाएगा, ऐसे नहीं होता है। आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट पे आया तो ट्रेड लेना है, ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, एंड देन यू हैव टू सी हाउ इट ऑल वर्क्स। बट ये वर्क होता है 2022 से मैं खुद कर रहा हूँ,
प्राइस एक्शन एक्चुअल में वर्ड हो, सिर्फ इतना है, इसमें मैंने कुछ मेरे रिसर्च पॉइंट्स ऐड किए। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हरामी पैटर्न है 5 मिनट्स में वर्क नहीं होगा, ये 15 में हो रहा है, तो ये रिसर्च का पार्ट है, क्योंकि 5 मिनट्स में मल्टीपल एसेट्स हिट होते हैं, 15 मिनट में नहीं होते। ट्यूसडे का अगर सेंसेक्स का लाइव सेशन रहेगा तो मैं ट्राई करूंगा लिंक डालने का, आप वो ज्वाइन करो, आप एंजॉय करो वो सेशन को, कि सेंसेक्स में किस तरीके से स्पाइक आता है। देखो हर चीज में आप ये ढूंढो कि आप वहां से क्या सीख सकते हो। मेरे प्रॉफिट्स होते हैं, मेरे लॉसेस होते हैं, इससे आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। कल जाके अगर मेरे को 2 लाख का लॉस भी होता है, सो आपको इससे कुछ मिलने नहीं वाला है। आप ये ट्राई करो कि अगर मेरा 2 लाख का लॉस हो रहा है तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे था, किस तरीके से मैं 2 लाख का लॉस बुक करने के लिए रेडी हूँ, है ना। साइकोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं करना है। आपको जैसे स्क्रीन पे लॉस दिखता है आप एवरेज करते हो, और एवरेज करते हो, और एक्सपायरी के दिन वो क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। या ऐसा अगर करोगे तो कभी नहीं होगा। अब देखो फिलहाल जो मेरी पोजीशंस मैंने कैरी करी हुई है, गैप डाउन की कैरी करी हुई है, तो कुछ पुट साइड के पोजीशंस लिए मैंने। हो सकता है कल गैप अप हो, तो जैसे ही गैप अप होगा 1 लाख का अगर लॉस दिखता है, तो ऐसा नहीं कि मैं एकदम पैनिक होकर सब सेल कर दूंगा, कुछ स्टॉप लॉस में रखूंगा। फर्स्ट कैंडल का जो हाई बनेगा रेजिस्टेंस को रुकूंगा। अगर मेरे को प्रॉफिट्स भी होते हैं तो आपको साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड रहना है कि आपका एक पॉइंट आ जाता है, अगर आपको उतना प्रॉफिट्स हो जाता है तो आपको निकल जाना है। थर्सडे के दिन अगर 9:20 को भाई मेरे को 3.5 लाख रुपए मिल रहे तो और क्या चाहिए। 9:20 को मेरा पूरा डे फ्री हो जा रहा है, तो उसके बाद में आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आप उसके बाद ट्रेड करोगे देन मार्केट विल टेक दैट प्रॉफिट्स, है ना। साइकोलॉजी इज मोर इंपॉर्टेंट। लोगों को लगता है कैपिटल चाहिए यहाँ पे बहुत बड़ा, इंपॉर्टेंट है नॉलेज, इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी, है ना। कैपिटल इज द लास्ट थिंग यहाँ पे। आपको लगता है 1 करोड़ लेके आओगे तो आपको सब नॉलेज आ गया है, अभी आप 1 करोड़ से 2 करोड़ बना लोगे, नहीं। 1 करोड़ भी रहा तो वो जीरो हो सकता है अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आप स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, है ना। तो इंट्राडे में अगर बेस्ट टाइमिंग करना है तो 5 मिनट्स बहुत अच्छा टाइमिंग है आपके लिए, जब तक आप एक प्रो ट्रेडर नहीं बन जाते हो। एक्सपायरी के दिन आपको अर्ली एंट्री एग्जिट लगता है क्योंकि डीके फास्ट होता है, तो 1 या 3 मिनट पे भी शिफ्ट हो सकते हो, जैसे मैंने मेरा ट्रेड बताया। एनी मोर डाउट्स। सो आप सबने एंजॉय किया क्या नहीं सेशन को आज, है ना। कुछ नॉलेजेबल सीखने मिला, संडे को हमने कुछ यूज किया। तो इसी तरीके से लर्निंग पे फोकस करो, प्रोसेस पे फोकस करो। अननेसेसरी यूट्यूब इंस्टाग्राम पे मल्टीपल रील्स देख के, किसी के प्रॉफिट्स लॉस देख के कुछ भी होने नहीं वाला है। वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर स्किल्स, तो पैसा बनेगा, है ना। कीप फेथ, ट्रेडिंग से पैसा बनता है, बट कब बनता है, जब आप ये सब चीजें करते हो। जब आप कल से डिसाइड कर लोगे कि भाई मेरा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है अगर उधर आता है ट्रेड तो मैं लूंगा, नहीं तो मेरे को बैठे रहना है। जब आप ये करोगे तब पैसा बनेगा। आप इम्पेशेंट हो गए कि 10 बज गए अभी तक एक भी ट्रेड नहीं लिया मैंने, तो क्या फायदा हुआ। आप इम्पेशंस में ट्रेड लोगे, वो स्टॉप लॉस काटेगा, स्टॉप लॉस नहीं काटेगा तो आप एवरेज करोगे, एवरेज करने के बाद अल्टीमेटली एक दिन वो लक पे चले जाएगा, वो जीरो हो सकता है। अगर गैप अप हो गया आपके फेवर में चल गया तो चांसेस है। तो ये होगा सट्टा, ये होगा गैम्बलिंग। ऐसे करोगे तो ट्रेडर नहीं बन पाओगे। यहाँ पे पैसा बनता है, बट इसके पीछे कुछ आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है, कुछ साइकोलॉजी फॉलो करना है। कोर्स का जो कंटेंट है मैं पूरा ग्रुप में शेयर कर दूंगा। प्रोमो कोड कोर्स का कंटेंट्स क्या रहेगा, कितने लाइव सेशंस है, कितने लेक्चर्स है, ये सब चीजें मैं शेयर कर दूंगा। एंड देन आप डायरेक्टली ऐप के थ्रू परचेस कर सकते हो। देखो लर्निंग पे फोकस करो। आप मार्केट में लॉसेस दोगे ना, वो नहीं चलेगा। आप मार्केट में 2 लाख दे रहे हो लॉसेस करके, फिर भी सीख नहीं रहे हो वो लॉसेस से, तो फायदा नहीं। स्किल्स पे खर्चा करो, है ना। ऐसी स्किल्स को डेवलप करो जिससे आपको वैल्यू एडिशन हो, कुछ बेनिफिट्स मिले। हीरो जीरो, ओके। हीरो जीरो भी कैसे बाय कर किया जाता है, 3 बजे अगर आप ट्रेड लेते हो तो किस तरीके से, देखो हीरो जीरो करना चाहिए, बट ये कब करना चाहिए, इसके पीछे ऑप्शन चेन में क्या चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो सीखनी बाकी है ना। ऐसा नहीं है कि आज का आपने वेबिनार कर लिया कल जाके आप एक अच्छा खासा ट्रेडर बन गए, ऐसे नहीं होगा। आपको बहुत चीजें अभी सीखनी है, बट ये सब चीजें प्राइस एक्शन को बेस लेके सीखना है।
देखो लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा अभी करना क्या है, इसका कोई स्पेसिफाइड सिलेबस नहीं है। से मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया तो मेरा एक स्पेसिफाइड सिलेबस है। मैंने कंपनी सेक्रेटरी किया, मेरा एक सिलेबस है। मैंने एलएलबी किया, मेरा एक सिलेबस है। मार्केट में सिलेबस नहीं है, यहाँ पे डेली एक न्यू एग्जाम है। तो क्या नहीं करना ये समझ में आना चाहिए। तो मैं आपको एक बेसिक थंब रूल बता देता हूँ। इंडिकेटर्स मत यूज करो, पीवोट्स मत यूज करो, बोलिंगर बैंड्स मत यूज करो, गन एनालिसिस मत यूज करो, एलियट वेव मत यूज करो। इतनी भी चीजें कर ली आपने तो ऑटोमेटिक आपका चार्ट कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, पूरा प्लेन चार्ट, नथिंग। यहाँ पे कुछ ईएमएस वगैरह लगाए, ये पोर्टफोलियो के लगाए मैंने। जो मैं पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक्स को एनालाइज करता हूँ, ये उसके लिए यूज करता हूँ मैं सब चीजें। बाकी इंट्राडे में ये इसका कोई काम नहीं है, ना वॉल्यूम का काम है ना कुछ है। कुछ इस तरीके से आपके पूरे चार्ट्स आपके दिखने चाहिए। देखो पूरा चार्ट है, दीज आर द चार्ट्स, है ना। नो अननेसेसरी कंफ्यूजन, नथिंग, क्लियर कट। मेरे को मालूम है ऊपर मेरे ब्लैक लाइन रेजिस्टेंस है, नीचे मेरे ब्लैक लाइन सपोर्ट है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है ना। इजी बनाओ, इजी वे से पैसा कमाओ। ओके। यूट्यूब चैनल पे क्या हुआ था, मेरा चैनल हैक हो चुका था। बहुत सारा कुछ चीजें नॉलेजेबल कंटेंट था और वो हैक हो गया था। फिर कुछ रेस्ट्रिक्शंस आए थे मेरे ऊपर एंड ऑल, तो लेट्स नॉट डिस्कस इनटू दैट। तो फिलहाल मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, धीरे धीरे मैं प्लान कर रहा हूँ यूट्यूब के लिए भी। सी आई मीन सीए प्रैक्टिस ऑल्सो, तो मेरे को क्लाइंट्स भी हैंडल करना है। इन रियल एस्टेट बिजनेस ऑल्सो, तो मल्टीपल वेंचर्स है, सब चीजें हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन फोकस मोर ऑन यूट्यूब, बट इंस्टाग्राम पे मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों के लिए डेली कुछ नॉलेजेबल कंटेंट बनाऊँ टेक्निकल एनालिसिस में, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस के थ्रू, जहाँ पे मैं मेरे लाइव पोजीशंस भी बताता हूँ। स्टॉक मार्केट आइडियाज में अगर लॉस होता है तो मैं लॉस भी पोस्ट करता हूँ, है ना। तो ये सब चीजें है। सो लेट्स ट्राई कि यूट्यूब पे भी हम लोग ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं। सो शाल आई क्लोज द सेशन। एक और चीज आपको करनी है मेरे लिए, सेशन होने के बाद में, अब देखो अप्रोक्सीमेटली 50+ लोगों ने सेशन को ज्वाइन किया हुआ है। सो अगर आपको ये सेशन एक्चुअल में अच्छा लगा है, सो पोस्ट योर फीडबैक इन स्टॉक मार्केट आइडियाज। इससे क्या होगा कि जो लोग आज अगर अटेंड नहीं कर पाए, सो दे विल टेक द बेनिफिट नेक्स्ट टाइम। सो जो भी आपका फीडबैक है, आपको जैसे भी लग रहा है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अच्छा दो। अगर आपको नॉलेजेबल सीखने मिला है, सो पोस्ट योर फीडबैक इन द ग्रुप। इट विल हेल्प अदर मेंबर ऑल्सो टू ज्वाइन नेक्स्ट टाइम, है ना। तो अगर सब ग्रो हो रहे, सो हमारा जो पर्पज है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके देन, एंजॉय योर संडे इवनिंग, लेट्स मीट सून इन नेक्स्ट वेबिनार। ट्राई करता हूँ मैं फेब्रुआरी एंड में, या जब भी पॉसिबल होता है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड लेट योर इन्वेस्टमेंट वर्क फॉर यू। थैंक यू।